कैसे मिला फिर आपको ब्रेक फिल्म इंस्टीट्यूट के बाद? फिल्म इंस्टीट्यूट के बाद तो मैं घर चली गई। ओके। लोगों ने बहुत डराया था कि फिल्म इंस्टीट्यूट बहुत खराब है, फिल्म फिल्म दुनिया जो है बहुत खराब है। यहाँ पे मतलब अगर आपको रोल चाहिए तो यू हैव टू स्लीप विद समवन। ये आप जो घोड़े से गिर गई, जी, इसकी वजह से आपकी रिप्लेसमेंट हुई फिर? आप कुछ फिल्मों में हुई, कुछ फिल्मों में हुई, कुछ फिल्में स्टॉल ही हो गई थी। उसी टाइम पे कुछ ऐसी चीजें हुई विनोद जी के साथ, विनोद खन्ना के साथ एक आध फिल्म करने वाली थी। वो विनोद खन्ना जी उस वक्त संन्यास बन गए थे, सन्यासी बन गए थे। उन्होंने छोड़ दिया था एक मतलब आई थिंक 2-3 साल ही छोड़ दिया था जी उन्होंने। जी। और यहाँ जो टिपिकल बड़े प्रोड्यूसर्स थे, मोहन कुमार जी, ओम प्रकाश जी ने ज़रूर बनाई आशा। उसके बाद ही बनाई थी ना उन्होंने। बाकी एक आध फिल्म राजेश खन्ना जी के साथ मैं करने वाली थी, जो शूट शुरू हो गई थी, उसके बावजूद फिल्म रुकी। मतलब फिल्म नहीं रुकी, मैं नहीं काम कर रही थी, शबाना जी ने काम किया। इस तरह शबाना जी ने शायद 5-6 फिल्में इस तरह की। आप वाली फिल्में उन्हें मिली। क्या इसके पीछे भी कोई पॉलिटिक्स थी? होंगे नहीं होंगे शायद। मैं ये नहीं कि मैं बहुत फिलोसोफर हूँ, लेकिन जो आपके हिस्से में आना है वो आना है। मेरे हिस्से में बहुत कुछ आया, मैं उसके बारे में ज़्यादा खुश हूँ। जो मेरे हिस्से में नहीं आया, मुझे उसके बारे में कोई चिंता नहीं। हो सकता है हुई भी हो। मुझे पता लगा। रामेश्वरी जी, जैसे हम अभी चर्चा कर रहे थे, आप घोड़े से गिर गई, व्हिच वाज दैट फिल्म? सुनैना, सुनैना। जी। उसके बाद जो सबैटिकल हुआ उससे आपको नुकसान हुआ ना? अदरवाइज यू डेफिनेटली वुड हुआ, हैव गॉन डेफिनेटली हुआ। अहेड। और शायद लोगों में मेरे बारे में एक तरह की, एक तो ये परसेप्शन की, अरे एक ही आंख ही तो थे उसके, आंख ही खराब हो गए तब क्या बचा। एक बकायदा ये सेंटेंस बोला गया मेरे बारे में, और उसके आंखें है ही नहीं अब, ये भी है। हाँ, इस तरह की बातें। आई probably didn't know how to counter that, and I didn't have this entire family to protect me, to एक होता है ना कि कभी तस्वीर नहीं लेना, और उसी दूसरे तीसरे दिन ही कोई तस्वीर ले रहे थे, मैंने मना नहीं किया, एंड इट केम इन ऑल पेपर्स विथ सारा ब्लैक पूरा। You were riding on the horse. I was not riding, I was just sitting there. Oh. मगर ये था कि नीचे फॉल्स फ्लोरिंग फॉल्स, एंड मेरे कपड़े कोई 40 किलो के थे। Oh my God. चुभने वाले कपड़े। घोड़ा बड़े स्पिरिटेड सा, खूबसूरत सा घोड़ा लेके आए थे, उसके ऊपर मैं बैठ रही थी। मुझे याद है नसीर सपोज टू होल्ड इट। आई सेड यार, आई एम फीलिंग वेरी एप्रीहेंसिव, मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। आई स्टिल रिमेम्बर नसीर सेड समथिंग लाइक कि अरे क्या हर बात पे आप बहम करती हैं, बैठे रहिए आप। आई थिंक 1 या 2 कदम, लाइटें जली, उसके बाद 1 या 2 कदम, घोड़ा घबरा गया। घोड़े ने अपने आप को पीछे कर लिया, और उसके ऊपर एक बड़ा शार्प सा एक कुछ पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, एक आयरन की चीज होती है, उसको ऊपर बांधते हैं, जिसके ऊपर लाल रंग का वो होता है ना, उस तरह का कुछ। वो जब वो कर रहे तो आप पकड़ने के लिए आप आगे झुकते हो, मैं आगे हुई, घोड़ा पीछे हुआ, वो शार्प मटेरियल आके मुझे यहाँ लगी, यहाँ से यहाँ तक कट गया। आई रिमेम्बर ऑल द गुड पीपल जो बड़े प्यार करते थे मुझे, राज कपूर जी की फैमिली वाले जो बिना जाने मुझे प्यार करते थे, उनका यही रह रहे यार, नजर लग गई यार उसको। एक उस वक्त साधना को नजर लग गई थी, अब इसको नजर लगी। बट Welcome you are in another exciting episode of Real Meets Real, and it's a surprise today कि we are welcoming, talking, having a chat with wonderful, graceful, beautiful, talented and whatnot with रामेश्वरी जी। रामेश्वरी जी कहते ही आपके सामने वो हसीन चेहरा अपने आप आ जाता है। याद आया कुछ? वही है दुल्हन वही जो पिया मन भाए। अब उनसे बातचीत हमें करनी है और जानना है कि इस वक्त उनकी क्या क्या एक्टिविटी रही है, वो नया क्या कर रही है, कैसा रहा उनका बचपन,
कैसा रहा उनका मिड लाइफ, कैसा करियर रहा, कई सारी बातचीत करेंगे। और अब मुझे रहा नहीं जा रहा है, मैं आपको बता ही देती हूँ कि शी इज़ अमेजिंग कुक ऑल्सो। तो रामेश्वरी जी, आपका मैं स्वागत करना चाहूँगी। और चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। कई सारी बातचीतें। सबसे पहले प्लीज़ शेयर योर फॉन्डेस्ट चाइल्डहुड मेमोरीज। सबसे पहले तो धन्यवाद कहना चाहूँगी आपको, आपने बहुत कुछ कह दिया, मुझे टैलेंटेड हूँ, फलाना हूँ, फलाना हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और बचपन जब भी मुझे इसके बारे में बात करते हैं बहुत सुहाना था, मज़ेदार था, एक खुलासा जिसमें हम जो चाहे कर सकते थे। हम दो बहनें हैं। मेरी बड़ी बहन जो है वो थोड़ी सी पढ़ाकू सी थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ़ें उठानी पड़ी। जब आपकी दीदी आप ही के स्कूल में हर सब्जेक्ट में फर्स्ट आती हो, हर टीचर से आपको सुनना पड़ता है, अरे व्हाई कांट यू बी लाइक योर सिस्टर? वेल आई कुडंट हैव बीन लाइक माय सिस्टर बिकॉज शी वाज व्हाट शी इज। और मैं कभी साइकिलिंग करती थी, कभी ड्राइंग करती थी, कभी मेरी दीदी की तरह गाने की कोशिश करती थी, लेकिन नहीं गा पाती थी क्योंकि मेरे अंदर फोकस नाम की चीज़ नहीं थी। और जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी मैं बहुत अच्छा करती थी, जो चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगती थी मैं बहुत ही खराब करती थी। तो इस तरह से मेरा बचपन गुजरा। और मुझे लगता है बचपन क्या, जब तक मैं कॉलेज में आई, फर्स्ट ईयर कॉलेज में मैंने पढ़ाई छोड़ दिया था, तब तक मैं उसी तरह थी। लेकिन उस पहले साल ग्रेजुएशन जब मैं कर रही थी, उसमें मुझे कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे। न्यूट्रिशन था, हार्मोनी, डिज़ाइन एस्पेक्ट, इन चीज़ों में मैं न जाने कैसे मैं कुछ फर्स्ट आने लग गई थी। तो मेरा क्लास में किसी चीज़ में फर्स्ट आने का मौका मुझे पहली बार उन सब्जेक्ट्स में आके मिला। हाँ, ज़रूर मेरे फादर के कुछ टिपिकल मिडिल क्लास ड्रीम्स थे उनके। एक मिडिल क्लास बाप के दो बेटियां जिनको वो ही यूज्ड टू एडोर अस, ही वाज पुटिंग अस इन ए पेडेस्टल। और उस तरह के माहौल में शायद वो चाहते थे कि मैं बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करके कुछ या डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस, आईपीएस प्रॉब्लम उस टाइम पे इतना नहीं था, आईएएस का ज़्यादा था, इस तरह से सोचते थे। और वो नेहरू के वक्त थे, और नेहरू साहब तो फिर इंदिरा गांधी जैसी बेटी को उन्होंने किया। अब मेरे ख्याल से मेरे फादर और इंदिरा गांधी की एक ही उम्र है, तो he used to always probably somewhere in his mind wanted us to be Indira Gandhi. Never said so, उन्होंने बोला नहीं था, लेकिन मुझे लगता है ऐसा कुछ उनके अंदर बात थी। लेकिन शायद उस तरह की फोकस मेरे अंदर नहीं थी, मेरी दीदी के अंदर थी, और वो डॉक्टर बन रही थी अपने बलबूते पे। आई थिंक my father hardly had to spend any money, and those were the days. Education was not an expensive proposition. आजकल हम सुनते हैं कि ऑर्डिनरी सा एक अच्छा स्कूल में जाने के लिए यू प्रॉब्ली हैव टू सेल योरसेल्फ टू सेंड योर चिल्ड्रन, है ना, ये हाल हो गया। लेकिन हमारे टाइम पे तो मेरे ख्याल से हमारे पेरेंट्स को पता ही नहीं लगा, हम आराम से पढ़ लिख गए थे। और उस टाइम पे मैंने कुछ शूटिंग वूटिंग देख लिया था और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मुझे लगा कि ये जो चीज़ है ना, जहाँ पर ये नहीं देख रहा है कोई कि ये आदमी है कि औरत है, या क्या बोलते हैं, ये कौन सा कास्ट है, नो वन वाज टॉकिंग अबाउट अ कास्ट, कौन सा रिलीजन है, नो वन वाज डूइंग इट। और उसी तरह के माहौल में हम पले बढ़े, तो ये मुझे एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लगा। फिर और एक आध शॉर्ट्स भी किया था हमने उसमें, और शॉर्ट्स में पता लगा कि हम बहुत ही नेचुरल हैं, हमें ये काम करने में बहुत तकलीफ नहीं होगी। बहुत ही लोगों ने तारीफ कर लिया, वहाँ के टॉप एक्टर्स थे उस टाइम पे, उन्होंने बोला यार बड़ी कमाल की कॉन्फिडेंस है बच्चों में, इस तरह से। तो
उसी के दरमियान शायद शत्रुघ्न सिन्हा जी, जया जी, ये सारे बड़े बड़े नाम हो गए थे, जिनकी वजह से फिल्म इंस्टीट्यूट के बारे में सबको पता लग गया था। तो हमें लगा कि यार ये फिल्म इंस्टीट्यूट, यार फिल्म इंस्टीट्यूट मतलब इट्स वन ऑफ द ग्रेट इंस्टीट्यूट्स, रशिया की मॉडल पे किया हुआ है। ये सारी कुछ चीज़ें मुझे पढ़ते लिखते थे, न्यूज़पेपर पे अच्छी तरह से पढ़ते थे हम। अच्छा लगा, मैं कहा यार अप्लाई करके देखते हैं। बट मेरे फादर को नहीं बताया हमने, अप्लाई कर लिया और उन्हें बुलावा पसंद भी, नहीं थी एक्टिंग वगैरह? ऐसा कुछ नहीं है, हमने पता Okay. ही नहीं किया उनसे, ऐसा नहीं कह सकते उनको पसंद नहीं है, क्योंकि उनके जितने, ही वॉज वर्किंग इन ए कादियन विलेज इंडस्ट्रीज, तो अक्टूबर 2, जनवरी 26 और अगस्त 15 इन दिनों में उनको प्लेस करवाते थे वो, नॉट नेसेसरीली देशभक्ति वाले। और उनके ऑफिस में जब चाहे वंदे मातरम हो चाहे जनगण मन, वो गाने वाले हम दोनों ही होते थे, क्योंकि हम उनके शायद सारे कोलीग्स के बच्चों में हम ही थोड़े थोड़े बहुत सुरीले थे, बाकी शायद और बेसुरी होंगे। तो मतलब इस तरह से हमारा थोड़ा बहुत पता था। एंड ही लव्ड आई थिंक द ड्रामा सेक्शन, एंड बट नेवर थॉट दैट प्रॉब्ली ही वुड, यू नो, हम उसके साथ एसोसिएट होंगे। तो फिल्म इंस्टीट्यूट में उनका बुलावा आया फॉर द ऑडिशन एंड फॉर स्क्रीन टेस्ट एंड ऑल दिस थिंग्स। जब वो आया तो फिर बड़ी घबराहट हो गई, अब तो बताना पड़ेगा। फिर अम्मा को भी नहीं बताया, अम्मा मेरी सीधी सादी सी थी कि हम कुछ गलत बात तो करेंगे नहीं, है ना। तो मेरी सिस्टर के एग्जाम्स हो गए, शी हैड कम फर्स्ट इन द क्लास और समथिंग, फॉरेंसिक मेडिसिन वगैरह जो होती है उन सब्जेक्ट्स में, 4th ईयर था कि 3rd ईयर था। तो वो बोला कि देखो मैं फर्स्ट आई हूँ, तो वी वांट टू गो आउट फॉर लिटिल वाइल, हम मद्रास होके आएंगे, उस वक्त मद्रास, चेन्नई। तो मेरे फादर ने बोले जाओ आप लोग दोनों, वहाँ से 3.5-4 घंटे का रास्ता था तिरुपति से। हाँ. तो अब वहाँ हमारे रिलेटिव्स भी थे, लेकिन हम रिलेटिव्स के घर नहीं गए, उनको ना पता लग जाए। हम जो यूनिट के लोग थे उनके पास गए थे, बिकॉज दे वर वेरी स्वीट विथ अस। तो उन्होंने हमें डायरेक्ट किया था कि कहाँ पे अडयार में जाना है, अडयार फिल्म इंस्टीट्यूट है एक, वहाँ पे कैसे जाना है। उन्होंने टैक्सी अरेंज किया हमारे लिए, हमें बड़ा हेल्प किया उन्होंने। तो वी वेंट देयर। पहला जो ऑडिशन था, पहला दिन तो बिल्कुल ठीक हो गया, मैं तेलुगु में भी कर सकती थी, किसी में भी कर सकती थी, हो गया। फिर उन्होंने कहा था स्क्रीन टेस्ट जो होगा वो हिंदी में होगा। स्क्रीन टेस्ट के लिए मैं सेलेक्ट हो गई थी। एंड शारदा जी, द ग्रेट एक्ट्रेस ऑफ द एस्टर इयर्स, तो शी वाज वन ऑफ द जजेस, तो शी लाइक्ड मी एंड शी आई वाज सेलेक्टेड फॉर दैट। दूसरे दिन जो ऑडिशन नहीं कह सकते उसको, स्क्रीन टेस्ट जो है दैट हैड टू बी डन इन हिंदी। दैट बिकेम ए बिग इशू, क्योंकि मैं, हमारी हिंदी जो बचपन से जो होता था, आई थिंक 6th क्लास में हिंदी शुरू होती थी, उसमें आपको शायद 28 या 25 मार्क्स आ गए तो पास हो गए। तो थोड़ा बहुत लिख लेते थे हम, पास हो जाते थे, उससे आप हिंदी बोल नहीं सकते। तो अब मैंने बड़ी कोशिश की, बहुत ही, मुझे तो रोना आना शुरू हो गया, मुझे लगा यार मैं फंस गई, मैं, दिस इज समथिंग आई कांट डू, यू नो। मेरी सिस्टर ने बड़ी डांट लगाई, कहते यू कम, तेरे लिए मैंने झूठ भी बोला घर पे, यू कम, यू हैव टू ट्राई, यू फेल दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट, बट इफ यू डोंट ट्राई। शी रियली गॉट एंग्री विथ मी। तो मैंने उनका पीस एक पहला लिया, बड़ा इमोशनल सा पीस था, मेरे से नहीं होता, मैं बहुत जल्दी रोती हूँ, बहुत ही, ऐसा करके मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो मुझे लगा कि यार ये तो नहीं चलेगा, अच्छा ही नहीं लगता आप रोज दूसरे कोई कर रहे हो। तो दे गेव मी अनदर पीस जिसमें दे सेड कि इट्स अबाउट दिस गर्ल जो मीना कुमारी जी की ज़बरदस्त फैन है, और वो मतलब वो एक फिल्म के ऑफिस में काम कर रही होती है और हमेशा सोचती है हाय हाय
एक बार तो मैं मीना कुमारी जी को देख लूं, बस मेरी जिंदगी मतलब पता नहीं क्या हो जाएगा। और उस टाइम पे वाकई मीना कुमारी का फोन आ गया, और वो इतनी घबरा जाती है, वो इतनी पागल सी हो जाती है, और वो जो मैसेज जो देना है वो नहीं, वो भूल जाती है, और बस पागल हो जाती है, खुशी और रोना ये सब कुछ, एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट। अब मेरी जो लैंग्वेज ना आने का जो प्रॉब्लम था, उसकी वजह से दैट टर्न आउट टू बी अ फैबुलस पीस। क्योंकि मुझे भाषा ही नहीं आती थी, तो मैं गलत शलत बोल रही थी, तो इट वर्क फॉर द पीस, नेचुरल हो गया। नेचुरल सा हो गया था। इट बिकेम सुपर सक्सेस स्क्रीन टेस्ट। अच्छा, स्क्रीन टेस्ट के पास भी ना, मुझे याद है, अब इस वक्त के टॉप स्टार्स जो थे, जो हैं वहाँ पे शायद स्टूडेंट्स थे उस वक्त, चिरंजीवी जी वगैरह, शायद उस वक्त वहाँ पे स्टूडेंट्स हुआ करते थे। बट एनीवे दे ऑल फॉर सम रीजन थॉट दैट आई वाज रेखा's younger sister. डार्क कॉम्प्लेक्शन, ये वो सारे इस तरह की चीज़ों शायद, यू नो। बट एनीवे आई हैड टू टेल देम कि रियली आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हर, बट शी इज़ अ लवली पर्सन, दैट काइंड। तो घर आ गए। उसके बाद मुझे कॉलेज के एग्जाम्स की तैयारी करनी थी, वो हो रहा था बहुत। अब लग रहा था यार अब नहीं होगा मुझसे ये काम मुझसे नहीं होगा। अच्छा, स्कूल में, कॉलेज में पता लग गया था मेरे क्लासमेट्स को, तो क्लासमेट्स भी हाय रामेश्वरी जो करना चाहती है वो कर ले, यू नो, दैट्स द वे। आई हैड अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम ऑल ऑफ देम। देन माय व्हाट्स अचानक there was this telegram that you've been selected, that you have to come and join on June some date. I've forgotten the date now. Oh my God. Out of 25,000 people, you got selected. तो अब क्या करें आप? And how do I tell my father now? तो वो टेलीग्राम जो है, हमने शाम के खाने के लिए प्लेट लगता था और ग्लास लगता था, ग्लास के नीचे वो टेलीग्राम रख के हम दोनों फिल्म देखने चले गए। हमें लगा कि जब तक वापस आएंगे वो देख लेंगे कि ये क्या है, पूछेंगे। तो मेरे फादर ने सब कुछ किया, खाना खाया, पानी भी पिया होगा, फिर गिलास वापस उसके ऊपर रख के चले गए। He didn't see. He saw it. And I think it's the same thing. He said, if you don't even have the guts to talk about it, why the hell did you go? मतलब it's a father's thing कि how much can you fight for it? You know, he wanted us to be strong basically. तो मैंने बोला नहीं, हम थोड़े से डर गए थे, तो अब समझाया। नहीं, पहले तो पूछने बड़ा मुश्किल हो गया था। वो देखा आपने, क्या देखना था, ये बड़ा लंबा सा कॉन्वर्सेशन चला। फिर फाइनली हमें बताना पड़ा कि आपको देखने के लिए वहाँ टेलीग्राम रखा था, ऐसा ऐसा हुआ, मुझे सीट मिला, ये वो। देन ही सेड कि गट्स भी नहीं है जस्ट टू टॉक अबाउट इट, तो यू वांट टू गो देयर ऑन योर ओन। ये हम जैसे भी उम्र में थे, वो हम वैसे ही थोड़े क्लासेस में आगे चले गए थे। हम थोड़े उम्र में बहुत बड़े नहीं थे, मेरी सिस्टर भी, मैं भी। और ऊपर से यहाँ पे जो सीट मिला, अच्छा, जो ऊपर से जो मैं थी उतनी भी मैं लगती नहीं थी, उससे भी मैं छोटी लगती थी। मतलब मैं कोई 12 साल की लगती थी देखने में। तो कहते हैं कि ये नहीं कि तुम नहीं जा सकते हो, बट यू बीन टू प्रोटेक्टेड। आप लोग बहुत ही प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर में पले बड़े हो, यू वोंट बी एबल टू टैकल दिस। उन्होंने अपना एक बहुत ज़बरदस्त प्रमोशन छोड़ दिया था, नॉट टू लीव अस। पटना उनको ट्रांसफ़र हुआ था। ही सेड इफ आई गो टू पटना व्हाट विल हैपन टू माय यंग चिल्ड्रन, यू नो। सो तो वो उन्होंने वो समझाया, कहते कि मैं क्यों, क्योंकि आई थॉट कि आप लोग नहीं हैंडल कर सकते हो, हाउ कैन यू हैंडल ऑन योर ओन, यू कांट। तुम ग्रेजुएशन पूरा करो, उसके बाद। हमने बोला ग्रेजुएशन के बाद मैं दोबारा अप्लाई करूंगी, दोबारा जाऊंगी। अब मेरी लड़ाई शुरू हो गई। फिर फाइनली एनीवे ने उन्होंने बोला नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू लेट यू गो नाउ, यू नीड टू बी एटलीस्ट 18, एंड आई वाज नॉट 18 येट। ही सेड कि ये खत्म करो, फिर सोचते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं।
मैंने बोला मैं तो जाऊंगी। उन्होंने बोला कैसे जाओगी तुम? मैंने बोला मैं कॉलेज में 3000 to 5000 स्टूडेंट्स है, मैं हर स्टूडेंट से 1-1 रुपए लूंगी, फिर 1-1 रुपए लूंगी तो मेरे पास 3000 से 5000 हो जाएंगे, हर स्टूडेंट दे देगा मुझे। हाँ, ये बड़ा कंफर्म मेरे दिमाग में था। यहाँ भी कॉन्फिडेंस था। कॉन्फिडेंस में मतलब कोई कमी नहीं। और मैं फिर उसके बाद मैं चली जाऊंगी। अच्छा ओके ठीक है, डू दिस, बट यू कांट रियली डू दैट। फिर मैं कॉलेज जा रही थी रोते हुए, हर दिन शक्ल देखती थी, कहते थे क्या टाइम नहीं हुआ जाओ। चली जाती थी। आई थिंक 4 days बिफोर, मतलब we had about 20-25 days for this whole thing. 4 days before that particular D-Day, oh, he said कि क्या फिर क्या किसी क्लासमेट ने पैसे नहीं दिया क्या? मैंने बोला नहीं, मैंने मांगा नहीं। कहते क्यों? नहीं आप तो हाँ करो ना पहले। अच्छा। मेरा मतलब ये कि आप तो पहले हाँ करो, उसके बाद देखती हूँ मैं भी क्या करूँ। कहते कि कितना स्टूपिड हो तुम, तुम्हें पता है वैसे शहर कहाँ है? मैंने कहा पूना। कहते पूना कहाँ है? मैंने बोला महाराष्ट्र में है कहीं। कहते कहाँ है? मतलब महाराष्ट्र में क्या है मतलब? कहाँ? विच रूट? हाउ विल यू गो? मैंने कहा मुझे नहीं पता, पता कर लूंगी। तो कहते and he knew very well because he used to come to Bombay very often. तो he said कि देखो जाने के लिए 20 घंटे लगेंगे ट्रेन में, तुम्हें पता है ट्रेन में जाना पड़ता है? मैंने कहा हाँ। ट्रेन में टिकट लेनी पड़ती है? मैंने कहा हाँ। उसके लिए बुकिंग करनी पड़ती है? उसके बाद ना हाँ नहीं बोला, मुझे नहीं पता था ये काम बुकिंग करने वाली बात। समवन एल्स इज डूइंग इट फॉर यू ऑल योर लाइफ ना। कहते हैं कि वो मैंने बुकिंग कर लिया है, 2 टिकट के बुकिंग किया है, तुम्हारी दीदी भी तेरे साथ जाएगी। Oh my God, and he I'll did send book. someone. He did the booking. He made 5,000 rupees का draft. He explained it to me. You go there, you go to the bank first, put your account there and इसको जमा करो और हर महीने तरीके से इतने इतने पैसे निकालो। And the only thing he advised, I used to have a lot of temper issues. मतलब अगर अम्मा ने डांट बहुत जोर से लगाया कि पढ़ाई नहीं कर रही है, कमरे में बंद कर दिया, तो कमरे में कुर्सियां तोड़ देती थी। तो आई वॉज नॉट ए वेरी नाइस चाइल्ड। लेकिन एट द सेम टाइम पैम्पर्ड चाइल्ड। हाँ पैम्पर्ड। छोटी है, अब ठीक है नहीं पढ़ाई। मेरे फादर मेरे ऊपर गुस्सा करने की कोशिश करते थे, हंस पड़ते थे। तो इस तरह से यू नो, but at the same time we were both treated absolutely equal. But I was I think pampered even by my sister. You know 3 लोग थे वहाँ पे। इनफैक्ट मेरी मदर शायद कम पैम्पर करती थी। But then I went to the film institute. Then I came to know the screen test was the one which got me there. Otherwise, the authorities didn't like me because I didn't know Hindi. Then अशोक कुमार जी एंड ऋषिकेश मुखर्जी, ये लोग एज एन आउटसाइडर जजेस आए हुए थे। दे एक्चुअली फॉट फॉर मी। उन्होंने बोला था कि ये हम लोग ये हिंदी स्पीकिंग लोगों के लिए नहीं बना रहे, ये जो फिल्म इंस्टीट्यूट है दिस इज मेंट फॉर द ऑल इंडिया फिल्म इंस्टीट्यूट। तो एवरीवन शुड गेट ए चांस। ऑफ कोर्स यू आर टीचिंग देम इन हिंदी, दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट। वी शुड बी टीचिंग देम इन अदर लैंग्वेजेस, बट डजंट मैटर। Whatever the program you do, you have to accommodate at least a few South Indians also, and hardly any South Indians. I was the only South Indian girl, and one Salim Gauss was the South Indian boy who knew Hindi very well. Salim Gauss did a lot of plays here. He was a very acclaimed actor. तो anyway, लेकिन this was the point जिसके वजह से मुझे इनको लेना पड़ा। इंस्टीट्यूट में जाने के बाद मुझे पता लगा कि दैट स्क्रीन टेस्ट वाज अ हिट एंड एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट मी। एंड जब मैं अंदर गई तो बकायदा फिल्म फेयर में मेरा नाम आ गया था, बिकॉज अशोक कुमार जी या आई थिंक अशोक कुमार जी सेड कि वो शी इज़ वन गर्ल वी शुड लुक फॉर इन द फ्यूचर फ्रॉम द न्यू बैच। कुछ इस तरह से उन्होंने, आई स्टिल रिमेंबर फिल्म फेयर
इसके ऊपर तनुजा वाज द फ्रंट पेज, यू नो। तो उसके अंदर बकायदा, आई थिंक माय मदर केप्ट इट आल्सो समवेयर। तो एनीवे, तो दैट्स हाउ माय फिल्म इंस्टीट्यूट लाइफ हैड स्टार्टेड। ओह, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद पहले 6 महीने बड़े खराब गुजरे हिंदी ना जानने की वजह से। किसी ने रैगिंग की? रैगिंग करने की कोशिश की, बट आई थिंक दे काइंड ऑफ गेव अप। आई रिमेम्बर मिठून आस्किंग मी, सो हाउ डू यू गेट इंटॉक्सिकेटेड। तो अंग्रेजी अच्छी तरह से समझ आती थी, शायद बोलने में झिझक जरूर होती थी। तो आई सेड विथ लाइफ मैंने बड़े फिलोसॉफिकल से कोई जवाब दे दिया था उस उम्र में, बिकॉज फ्रैंकली द काइंड ऑफ जिस माहौल से मैं आई थी वहाँ तो शराब देखा भी नहीं शायद हमने, यू नो, गांधीयन के परिवार में। बट आई अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ इंटॉक्सिकेशन। एनीवे, इस तरह की होती थी। और हमारे सीनियर्स हमें कहते थे कि मेरा नाम याद रखो कंप्लीट, और जब भी हम मिलते हैं तो 3 बार आपको करना पड़ता है, वो सारा कुछ जैसे टिपिकल फिल्म में। इट नेवर यूज्ड टू बी ए हॉरिबल रैगिंग, इट यूज्ड टू बी वेरी क्यूट रैगिंग, यू नो। और वो भी मेरे साथ तो बहुत कम हुआ। और अब कुछ लड़कियां जरूर, कुछ हमारी सीनियर लड़कियां, दे ट्राइड टू बी वेरी मीन, नेस्टी, दे ट्राइड बट दे फेल्ड, क्योंकि मुझे आधी चीज समझ में नहीं आती थी। तो ये तो अच्छा ही हुआ। ये तो अच्छा ही हुआ, ना समझ आना। बस उसके बाद 6 महीने तकलीफ में गुजरे, नॉट नोइंग द लैंग्वेज, क्योंकि अंग्रेजी अच्छी तरह से समझ आती थी लेकिन बोल नहीं पाते थे। हिंदी तो समझ आ भी जाए या बोल भी लूँ तो सामने वाले को ना समझ आए मैं क्या बोल रही हूँ। बट आई हैड वेरी गुड क्लासमेट्स, जिसमें आभा थी, शशि सक्सेना थी, इनके साथ मेरी, दे लुक्ड एट मी लाइक आई एम द यंगर सिबलिंग, यू नो। बेवकूफ सी है, बच्चा सा है, तो वो उस एटीट्यूड के साथ उन लोगों ने, मुझे याद है शशि केम एंड कॉम्प्लीमेंटेड मी, नहीं, आई कॉम्प्लीमेंटेड हर विद लॉट ऑफ डिफिकल्टी। शशि सक्सेना, इस वक्त शशि ज्ञान सहाय हैं वो, उसने उसकी ना बड़ी साफ सुथरा कमरा बना होता था। अच्छा, मुझे कमरे साफ करने वगैरह ये सब कुछ नहीं आते थे, मेरा कमरा गंदा होता था, मैं जाके इसका कमरा सबसे साफ सुथरा, इसके कमरे में सो जाती। She never said a word. Never said a word. She never said कि यार ये मेरे बिस्तर पे, क्योंकि क्लासमेट्स है भाई, वो भी तो छोटी उम्र के ही हैं, ये थोड़ी है कि, लेकिन कभी उसने कभी गलत बात नहीं की। तो एक दिन मैंने वैसे ही उनको कॉम्प्लीमेंट किया, बड़े मुश्किल से सेंटेंस फॉर्म करके, आपके बाल बहुत अच्छे हैं। वाकई शी हैड दिस लवली हेयर। कौन ये है? ये शशि सक्सेना जो है, ओके, शशि ज्ञान सहाय नाव। तो उसने बोला तुम्हारे भी तो बाल इतने खूबसूरत हैं, तुम्हें पता ही नहीं लगता होगा शायद, क्योंकि मेरे बहुत घने बाल थे, बड़े लंबे बाल थे, तो लेकिन चोटियों जो वाले। फिल्मों में दिखाए वो आपके रियल बाल थे ना? काइंड ऑफ। तो हाँ, कभी हाँ, बाय दैट टाइम मेरे बीच में काट दिए, फिर लंबे हो गए, ये फिर इस तरह से जरा जरा सी दोस्तियां शुरू हो गई। बाकी कौन थे कलीग आपके वहां पर? एक तो बाकी- मिथुन का नाम लिया आपने। मिठून वाज आवर सीनियर, दप्पी वो रैगिंग कर सकते थे। एक्चुअली उस बैच में हमारे 2 साल पहले तो बहुत माहिर लोग थे। शबाना जी थी, जरीना जी थी, रीता भादुरी, कमलजीत सिंह, और कौन कौन, काफी लोग थे, मतलब मोस्ट ऑफ देम वर वेरी पॉपुलर। हमारी इमीडिएट ऊपर जो थे उसमें मिठून वाज द मोस्ट पॉपुलर। लड़कियों में नीता थी, नीता ऑफ कोर्स बिकेम a heroine, but then she has left it also. Neeta Mehta. She acted with Ranbir Kapoor. हाँ, big eyes ना, cat eyes. हाँ, वही ना? yes, Neeta Mehta.
And then she became a sannyasin. Oh, really? Yeah, yes. I saw her in few movies. फिर बाद Yes, में yes. बकायदा हीरोइन के तौर से काम हाँ किया. हाँ आई थिंक हीरो फिल्म में भी थी वो. हीरो में संजीव कुमार की वाइफ, तो याद नहीं, पर मैंने कुछ उसको ऐसे ही, मतलब एक अच्छा रोल था कुछ, ऐसे ही था. एनीवे काफी लड़कियां, दे ऑल हैड ग्रेट फ्यूचर, बट समहाउ कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ. But as far as Benjamin Gilani was one, Benjamin Gilani, of course, Mithun, of course, became a big star. बिग स्टार. और उदय चंद्रा, काफी लोग थे. फिर हमारे बैच में तो ऑफ कोर्स वी हैड दिस मुकेश खन्ना. आपके नसीर, बैच में है थे? हाँ हमारे बैच में थे. नसीरुद्दीन शाह. और लड़कियों में तो रीता रानी कौल, ये तीनों, विजयलक्ष्मी जैना, रति वर्मा. But I think literally half of them kind of left. उनके अपने अपने जिंदगियों में दोबारा एसिमुलेट हो गए शायद. आभा came first Bombay and she did kind of well for herself. क्योंकि चमेली मेम साहब नाम की, जिसमें उसने बहुत बड़ी फिल्म में काम किया, मतलब बड़ी फिल्म नहीं कह सकती, लेकिन एक काइंड ऑफ ए पाथ ब्रेकिंग फिल्म टॉम ऑल्टर के साथ. और बहुत फिल्मों में, मंथन में इतना अच्छा रोल किया उसने जी. कर्ज में बड़ा अच्छा रोल था. आभा वाज वन ऑफ देम. एंड देन आभा. शशि ने बदलते रिश्ते में काम किया, बहुत टीवी सीरियल्स में काम किया. इन दोनों के बारे में सबसे ज्यादा इसलिए जानती हूँ क्योंकि हम तीनों हमेशा ही दोस्त रहे. बॉम्बे में भी आए थे. आपके टच में है अभी? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी तरह से. अभी थोड़ी देर में फोन आएगी, क्या रे तूने अभी तक फोन क्यों नहीं किया कन्या. कुछ ऐसे बात करती है आभा. शशि शायद इतना नहीं करती, बट उतने ही नजदीक है, कोई ऐसी बात नहीं. ओके. तो कैसे मिला फिर आपको ब्रेक फिल्म इंस्टीट्यूट के बाद? फिल्म इंस्टीट्यूट के बाद तो मैं घर चली गई. ओके. लोगों ने बहुत डराया था कि फिल्म इंस्टीट्यूट बहुत खराब है, फिल्म दुनिया जो है बहुत खराब है यहाँ पे. मतलब अगर आपको रोल चाहिए तो यू हैव टू स्लीप विद समवन. इतने प्लेन लैंग्वेज में लोगों ने हमको बोल दिया. और एक आध सीनियर स्टूडेंट्स थे, उन्होंने रोते हुए आके उन्होंने अपनी जिंदगी कुछ कहानियां बताई. अब वो सुन के तो हम बिल्कुल ही डर गए थे. जैसे हमें पता, स्मिता वाज आवर कंटेम्पररी, स्मिता पाटिल. स्मिता पाटिल वाज स्टडीइंग इन फर्ग्यूसन कॉलेज. तब तक ही उन्होंने काम शुरू कर दिया था दूरदर्शन पे, न्यूज रीडिंग वगैरह. न्यूज रीडर. And she was a favorite of all our students, especially direction students. Arun Kokar was making a film with her, so all these things. तो हमारे भी कुछ फिल्में बन गई थी सबके. मेरे तो शायद सबसे ज्यादा फिल्में बन गई थी. आई थिंक आई वाज इन अबाउट 6-7 ऑफ देम. किसी में स्मॉलर कैरेक्टर्स में, किसी में बड़े कैरेक्टर में. और एक फिल्म थी काजल लता करके. काजल लता में बहुत ही छोटी उम्र की एक लड़की, 12 साल की एक लड़की, जो अपनी माँ की बड़ी लाड़ प्यार में, बिल्कुल गरीब परिवार की, और उसको पता नहीं किस चीज़ में कोई, पता नहीं मट्टी से कुछ खा लिया कि क्या हुआ, उसकी वजह से कुछ हो जाता है, उसको मर जाती है. और पता नहीं ऐसे कहानी क्या ग्रेट कुछ नहीं थी, बट मैं पहली फ्रेम से आखिरी फ्रेम तक थी उसमें. फिर किसी में मैं 30 ईयर ओल्ड में भी थी. तो इस तरह की हर तरह की भूमिका में मैं वहाँ नजर आ गई थी स्टूडेंट फिल्मों में. फिर हमारी अपनी भी फिल्में भी बनी थी, जिसमें एक में मैं, रति वर्मा, नसीरुद्दीन शाह, शक्ति कपूर, हम सब के साथ भी कुछ हुआ. शक्ति कपूर वाज वन ऑफ आवर क्लासमेट्स आल्सो. सो वी, ये सारे फिल्में बॉम्बे में ट्रेड शो हुआ करता था.
लेकिन ट्रेड शो से बहुत पहले ही आभा को ब्रेक मिल गया था। पता नहीं क्या कैसे तपस्या की कास्टिंग हो रही थी, तपस्या नाम की जो फिल्म बन रही थी राखी जी के साथ, तो उसमें वो भी राजश्री की वो थी। भी राजश्री की थी। तो पता नहीं कैसे राखी जी ने आभा आभा की एक तस्वीर देख ली, ने बोला ये लड़की अच्छी लग रही है, इसको मेरी एक बहन का रोल इससे क्यों नहीं करवाते। तो उस तरह से मिल गया था उसको, और तो शी केम टू बॉम्बे स्ट्रेट। उन्होंने अपने आप अपने लिए जगह ढूंढी, एंड देन she started staying in Bombay on her own without any kind of help from anyone. So all these things of Bombay was, मुझे लगता है इतना खुला शहर था, इतना मजेदार, जिसमें आदमी बिना किसी के जजमेंट के आप आराम से कुछ कर सकते थे। शायद अब वो नहीं है, लेकिन बॉम्बे कमाल का शहर था उस टाइम पे। तो मैं तो चली गई घर। मैं डर तो गई थी कि पता नहीं यार अब, क्योंकि अम्मा ने एक ही बात बोला था कि हम ये जो मैगजीन्स में बहुत पढ़ते हैं कि इसने इसके साथ चला गया हो, इसके साथ चली गई, इस तरह की बातें तुम्हारे बारे में भी सुना करेंगे हम। मैंने उनकी तरफ देखो, मैंने कहा हैं क्या बातें कर रही है, बस मैंने कोई जवाब नहीं दिया। बट आई रिमेम्बर दैट पार्ट, यू नो, शी हैड सम एप्रीहेंशंस। किसी ने मेरे को कुछ बोला नहीं, लेकिन लोगों की बातों की वजह से हम डर गए थे। तो मैं घर चली गई, मैं सोच रही थी, फिर मैं मद्रास गई। मैं मद्रास में सोच रही थी कि आई परस्यू समथिंग ओवर देयर। तेलुगु तो हूँ मैं, मद्रास में सब कुछ होता था उस जमाने में। तो मेरे हमारे जो जान पहचान के लोग थे, उन्होंने बोला अगर तुम सोच रहे हो कि मद्रास में तुम अकेले रह के कुछ करोगी, नो यू कैन नॉट, मद्रास इज टू कंजर्वेटिव। अगर यहाँ पे रहना है तो आपको अपने माँ बाप के साथ रहना पड़ेगा। And I somehow didn't like that idea. I didn't like the idea because मेरे माँ बाप अपने रूट सब खत्म करके मेरे लिए माइग्रेट हो जाएंगे। It doesn't make any sense. मैंने, अब मेरी सिस्टर तो फाइनल ईयर में आ गई थी, not that she needed me or you know anything, she needed them, but at the same time वो सभी उन तीनों के लिए ये बहुत ही अब इट वाज नॉट द राइट थिंग टू डू। अब मेरे फादर ने बोला यार हम शिफ्ट विफ्ट नहीं हो सकते, कभी कभी जाना अलग बात होता है। हाँ. और मेरी माय मदर इज टू सिंपल नेचर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स एनीवे। कोई प्रोड्यूसर आके बात करे और ये बोले कि ये ज्यादा पूछा कैसे कॉफी पियोगे इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो मेरे को लगा यार ये गड़बड़ है, और मुझे फिल्में ऑफर भी हो रही थी वहाँ पर अच्छे कंसर्न से, बट आई वॉज नॉट रेडी विथ सर्टन थिंग्स। एक फिल्म का नाम था, बहुत बड़े डायरेक्टर थे, और वो ऐसे डायरेक्टर थे जो मेरे घर तक आ गए थे, लेकिन वो फिल्म का नाम था, अगर अंग्रेजी में मैं उसको ट्रांसलेट करूं, द यूथ बाइट्स। ओके. आपकी जवानी आपको दोबारा ओके. कैसे तंग कर सकती है, ओके. इस तरह की कोई, और कहानी कोई बुरी नहीं थी, सब कुछ है, मगर वो जो टाइटल गड़बड़. इन टाइटल में ना, स्पेशली इन तेलुगु, इट साउंडेड वेरी बैड। सो आई वाज इन सच ग्रेट प्रॉब्लम। देन आभा का लेटर आया। आभा ने कहा था कि यार मैं बहुत अकेली फील कर रही हूँ, शेशी तो आई है लेकिन शेशी अपने रिश्तेदारों के साथ रह रही है, रीता कहीं और रह रही है, ये सारे क्लास, बट वी थ्री वर द क्लोजेस्ट। तो उसने बोला कि तू आती क्यों नहीं यहाँ पर, तू भी यहाँ पर भी तो परस्यू कर। और घर मैंने देख लिया, अभी जहाँ रह रही हूँ मैं खुश नहीं हूँ बिल्कुल। घर मैंने देख लिया, उस घर में हम दो लोग आराम से रह सकते हैं। इट विल कॉस्ट अस सो मच। शी हैज कैलकुलेटेड एवरीथिंग, बट इट वॉज अ वेरी इमोशनल लेटर ऑल्सो। शी सेड मैं बहुत अकेली फील कर रही हूँ। तो मैं आधी तो पढ़ सकती थी हिंदी, आधी नहीं पढ़ सकती, तो फिर मैंने फादर को दे दिया लेटर। मैंने बोला ये ऐसा कह रही है,
मैं क्या करूं? कहते जाओ ना, बॉम्बे शहर में मुझे कोई डर नहीं है तुम्हारे बारे में। बॉम्बे शहर में और जुहू में रहोगे ना, एंड ही न्यू जुहू सो वेल। वो मुझे याद है बचपन में हमें बताते, वो मनोज कुमार नाम का एक एक्टर है ना, वो घर बना रहा था, हम देख के आए थे। इस तरह कुछ बताते थे, धर्मेंद्र जी के घर, ये सब उस वक्त बन रहे थे, शायद उससे भी कोई 10 साल पहले की बात है। जुहू विले पार्ले में उनका हेड ऑफिस था, विले पार्ले में। सो ही न्यू दैट प्लेस एंड ही सेड कि जुहू में कह रही है अच्छी जगह है। बिकॉज ऑफ 70 का टिकट होगा। इट वाज ऑलरेडी, जब वो आते थे पहले, दैट वाज बिफोर 70, बट मैं आई थी यहाँ 76 में। ओके। तो फिर मैं आ गई एज यूजल। हमारे बहुत बढ़िया सा रहता था, जब हम घर से आते थे हम बाकायदा फर्स्ट क्लास में 3 मील्स विथ प्रॉपरली कुक्ड पैक्ड हर चीज आते थे। यहाँ से जब जाते थे ऐसा लगता है कोई रिफ्यूजी परिवार जा रहा है। मतलब घर से आते थे तो 6 महीने के साबुन तक लेके आते थे ना। एनीवे, तो आई केम हियर एंड देन या द फर्स्ट अगेन, यहाँ आने के बाद भी मुझे 3-4 महीने मुझे भी खुद बहुत ही लोनली फील होता था। अकेली घूमती रहती थी जूहू बीच पे। आभा जब खाली थी तो ऑफ कोर्स, और कभी कभी आभा की शूटिंग देखने चले जाते थे। और आभा की शूटिंग में बड़ा ही विचित्र सा एक इंसिडेंट हुआ। उसमें राखी जी, डायरेक्टर ने मुझे बोला था कि अच्छा सुनो, इधर आओ, तुम उस कुर्सी पे बैठ जाओ। मेरे को लगा कि शायद मैं कैमरा के रास्ते में आ रही हूँ, मैं जाके कुर्सी पे बैठ गई। बाद में राखी जी आई, शी लुक्ड एट एवरीवन एंड शी यूज्ड टू वॉक स्लो, ग्रेसफुल, बिल्कुल आके देखा, सब कुछ देखा। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? बिल्कुल विदाउट एनी एक्सप्रेशन, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? मैंने बोले ही हैज आस्क्ड मी टू सिट हियर। कहते उठो उठो, इधर आओ। दादा, ये लड़की यहाँ हीरोइन बनने आई है, एक्स्ट्रा बनने नहीं आई है। What a great thing she did. That man was making me something else. I'm not saying that it's anything Part bad. of junior artist to As play. she was even without asking me. चलो मेरे से पूछ के मैं हाँ कर सकती थी, हो सकता है, but without asking me, he just asked me to sit there and like a fool, without realizing what he meant. मैं जाके बैठ गई। और उसके बाद ये, and this lady with one glance she knew and she gave me a lot of respect. जैसे हीरोइन बनने आई है। So sweet of her. Absolutely, till today I hold her in the highest esteem. मुझे कोई ये बकवास कॉमेडी चीज़ों में उनका मजाक वगैरह उड़ाते हैं ना, मुझे थप्पड़ मारने का दिल करता है। मुझे लगता है यू डोंट नो हाउ टू रेस्पेक्ट अ लेडी। यार एक आध बार कर लिया आपने, ठीक है, हो गया। वो आपका आपने अपनी जिंदगी का मतलब पैसे कमाने का यही जरिया बना दिया। यू नो देयर हैज टू बी अ लिमिट। तो एनीवे, एंड देन शी सेंट मी टू शक्ति सामंत। ये बात अलग है कि शक्ति सामंत डिडंट थिंक दैट आई वाज सूटेबल फॉर दैट रोल, बालिका बधू के लिए। उन्होंने कहा था कि बालिका बधू में सचिन के ऑपोजिट तुम बहुत सूट करोगे, जाओ। बट व्हेन ही सॉ मी ही फेल्ट दैट आई लुक टू टॉल, आई शुड बी स्मॉलर। तो ही सेड कि ऑपोजिट सचिन। यस। फिर इस तरह से शुरू होता रहा। देन व्हाट हैपेंड वाज, मुझे एक छोटी सी फिल्म, कौन सी, कनकांबरी नाम की एक फिल्म, एक महाराष्ट्रियन, आई थिंक कोंकणी स्टोरी शायद, उसको श्रीधर क्षीरसागर नाम का एक एड फिल्म मेकर जो थे, ही वांटेड टू मेक इट, सो ही आस्क्ड मी टू डू इट। मैंने पूछा कितने पैसे देंगे, उन्होंने बोला मैं 5,000 रुपये दूंगा। ठीक है, मैंने कहा दैट सूट्स मी।
कब शूट है? उन्होंने बड़ा प्रिपरेशन के लिए कहा, मैंने कोई खास प्रिपरेशन नहीं किया उसका। उसके ऊपर वो बहुत नाराज़ होके मुझे काफ़ी कुछ कहने लगे। मैंने ज़्यादा भाव नहीं दिया उनको। शूटिंग पे चले गए। मुझे याद है मेटाडोर में ऐसे 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 करते गए थे कारवाड़ तक। नहीं, धारवाड़ गए थे, धारवाड़ से कारवाड़ गए थे, कारवाड़ में शूटिंग थी। तो 8.5 दिन शूटिंग था। अपना गिरीश कर्नाड और मैं। ओह, और इट वॉज ए ब्रीज, कोई प्रॉब्लम नहीं थी शूट में, कोई ठीक ठाक हो गया था। तो वापस मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी, वापस मुझे तिरुपति जाना था, विच वॉज ए वेरी बैड जर्नी, क्योंकि वहाँ से ऐसा कोई कनेक्शन नहीं था। इस कोस्ट से उस कोस्ट में जाने वाली बात थी। एनीवे, गिरीश आई रिमेम्बर हेल्प मी अ लॉट इन, मुझे एक बस में बिठाने तक, बैंगलोर में एक बस में बिठा दिया कि ये तिरुपति जाती है। वो पता नहीं बस, मतलब वन ऑफ द स्टूपिडेस्ट जर्नीज आई एवर टेकन, यू नो। तो घर गई थी, मेरे माँ बाहर से देख के थी, है मैंने बड़ा सिल्वर ज्वेलरी वगैरह खरीदे थे वहां पर, वो पहन के गई थी। शी सेड क्या, सब उतारो पहले, ये उतार के अंदर आ। मतलब एक्चुअली शायद आंध्रा में ठीक ठाक परिवारों में सिल्वर नहीं पहनते, गोल्ड ही पहनते। गोल्ड ही पहनते। तो वो उनको बड़ी ऑफेंड हो गई थी इस बात से। एनीवे, उसके बाद मजेदार में रहने लगी। फिर आबा का, फिर एक दिन आबा का कुछ नहीं हुआ, फिर मुझे लगा चलो चलते हैं अब वापस। और इसने मुझे 2,500 रुपये भी दिया था 5,000 से, श्रीधर ने। फिर अब मुझे मेरे फादर से पैसे मांगने की जरूरत नहीं थी। And Ava used to be a great help. She used to pay me the rent. She used to pay the rent, and I used to pay her whenever I had the money. So by the time Sheshi had also joined us. Sheshi को भी अपने relatives के यहाँ जरा comfort level कम हो गया था, तो वो भी हमारे साथ आ गई थी। फिर तीनों बड़े मस्ती में थे, लोगों से मिलते थे, और उसके बीच में राजश्री प्रोडक्शंस ने फोन किया था। हमारे यहाँ पर एक फ़ोन था जिसमें हम रिसीव कर सकते थे, हम फ़ोन नहीं कर सकते थे। देन मैंने बड़े शर्तें रखी थी। मैंने बोला जब मैं आऊँगी तो दरवाज़ा खुला होना चाहिए, और ये पता नहीं क्या क्या, क्योंकि मैं वहाँ क्यों में नहीं बैठूँगी, और ये। मैंने बोला अच्छा। 3 फ़ोन कॉल के बाद भी मैं नहीं जा रही थी, तो घर आके लेके गए मुझे। अच्छा। हाँ, मतलब गुप्ता जी ने आके घर पे बोला था कि क्या प्रॉब्लम है, आप आ जाओ, जहाँ पर आपको बैठना वहाँ बैठो, नहीं बैठना दरवाजा खुला होगा, आ जाओ अंदर। वो चाहते हैं कि आप एक अच्छा सा रोल करें। उसके पहले मैं रिजेक्टेड थी उनसे। ये मेरा रिजेक्टेड नहीं थी, दे हैड ऑफर्ड मी अ जॉब, बट दे सेड इन स्क्रीन पे राइटिंग। आई डोंट नो व्हाई, बट दे वर वेरी अपसेट विथ मी फॉर नॉट टेकिंग दैट टिल टुडे। मतलब राजबाबू अभी नहीं रहे। डिपार्टमेंट, हाँ, डायरेक्शन डिपार्टमेंट और स्क्रिप्ट डिपार्टमेंट में दे वांटेड मी टू वर्क। आई डोंट नो व्हाई। एनीवे, तब तक तो आपकी हिंदी अच्छी हुई होगी ना ना? बिल्कुल नहीं। आई मीन डेफिनेटली बेटर देन Better, हाँ, क्योंकि ये दोनों मेरे बड़े सर खाते थे, आभा और शशि। जरा सी अंग्रेजी बोलते थे अंग्रेज हो तो हिंदी में बोलो, और हमारे साथ क्यों तुम अंग्रेजी में बात करें, चलो जिसको नहीं आता उसे तो हमारे साथ हिंदी में। दे यूज्ड टू मेक एन एफर्ट विथ मी। एनीवे, मैं अच्छा, मुझे एक्सेंट की प्रॉब्लम नहीं थी ज़्यादा। आई डिडंट हैव दैट, बिकॉज शायद मैं हिंदी इन लोगों के साथ ही सीख रही थी ना। मैं साउथ इंडियन की तरह एक एक्सेंट के साथ नहीं बोलती थी। फिर गई थी बकायदा, और उन्हें दरवाज़ा खुला रखा हुआ था। राजबाबू हंस रहे थे मेरे ऊपर, ऐसे हाथ रख के बात करते थे ना वो। कहते आइए बैठिए, आपकी ट्रेड शो देखा हमने, और आपकी फिल्में सारी देखी, आप हमें बहुत अच्छे लगे, लेकिन ये है कि डैडी आपसे मिलना चाहते हैं। डैडी मतलब ताराचंद मिल जाते। चलिए, उन्होंने ऐसे बड़े सीरियसली बात करते थे ना वो। राजबाबू जितने एक बड़े भाई की तरह पेश आते थे। उन्होंने बोला अच्छा है तुम्हारा, लेकिन देखो हमारे फिल्मों में जो हीरोइनें होती हैं वो गोरी होती हैं,
हमें देखना होगा कैसी लगेगी। देखो पहले भी आपको हमने एक जॉब दिया था, आपने नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अभी ये एक स्क्रीन टेस्ट हम करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। मैंने बोला ओके सर। वहीं पे द्वारका दिवेचा बैठे हुए थे और लेख जी बैठे हुए थे। मुझे नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है। द्वारका दिवेचा जी ने बहुत ही कुछ ऐसे बॉइस्टरस से आदमी है ना, बड़े ही वाज लाइक शम्मी कपूर, इस तरह के ही एक एटमॉस्फेयर था उनके साथ। सिगरेट हमेशा ऐसे उल्टे हाथ से ऐसे पकड़ के, अरे शी हैज गॉट अ लवली कॉम्प्लेक्शन, व्हाई शुड वी रूइन दैट कॉम्प्लेक्शन, यू नो, टिपिकल थिक वॉइस में ना कि, and then he used the word she has a sexy complexion. Oh. तारेचंद जी को इतना बुरा लगा। उन्होंने ऐसा कुछ किया उन्होंने। फिर उन्होंने कहा था कि देखो आप जैसे भी सोचते हो ठीक है, लेकिन हमारी फिल्मों में जिस तरह से होती है, तो लेख जी मुझे कंटिन्यूसली, मुझे he was just watching me the whole thing. Then Dwarka ji said, okay, I'll take the test then. Don't let someone else take the test. I'll take the test. Which was perfect. क्योंकि महबूब स्टूडियो में उनका सेट लगा हुआ है, जय विजय का शूटिंग चल रहा है, जितेंद्र, रीना रॉय वगैरह सब शूट कर रहे हैं, प्रेम किशन भी उसमें था। तो उसमें उन्होंने एक सुधेंद्र रॉय was supposed to direct my shot, which is fabulous. Can you imagine? Sudhendra Roy does your screen test. Dwarka Divecha shoots your screen test. Now this is what is timing. And all these things I didn't ask for. Legends they are. They fell in my lap. And 10 मिनट का अंग्रेजी में दे दिया उन्होंने। मेरे लिए कोई टेंशन ही नहीं थी। फिर इधर उतरना, चढ़ना है, फिर गिरना है, फिर कुछ करना है। 10 मिनट का उन्होंने कैमरा छोड़ दिया मेरे ऊपर और मेरा दिल जैसा जो करना कर दिया। सब कुछ हो गया। होने के बाद तालियां वालियां बजनी शुरू हो गई। जितेंद्र जी, रीना रॉय जी सब तालियां बजा रहे हैं। कहते क्या कॉन्फिडेंस है इस लड़की में। तो इस तरह मतलब इट वाज ए वेरी, आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट होता है। फिर शूटिंग में लेख जी ने मेरे कॉन्फिडेंस खत्म करने की कोशिश करते रहे। मतलब क्या बकवास हिंदी बोलते हो, लेकिन नॉट इन अ बैड वे। उनको लगता था ऐसे करने से ये ठीक हो जाएगी। हिंदी में सुधार लाएगी। लेकिन ही पुट मी इन अ पेडेस्टल। कोई और नहीं मुझे कुछ कह सकता। मुझे याद है एक आध एक्ट्रेसेस, सीनियर एक्ट्रेसेस जिनका नाम नहीं लूंगी मैं, इस वक्त आके वो भी बहुत बड़े हो गए और मैं भी इस उम्र में आ गई हूँ, अच्छा नहीं लगता। But I remember they said certain nasty things about me, and he said, "Don't you dare say that. She's my heroine." There itself they said. कहते मेरी हमारी हीरोइन है ये, हम सबके लिए। हाँ मेरी पर्सनली ये मेरी बच्ची है, मैं इसको कुछ कह सकता हूँ, मैं डांट सकता हूँ, कुछ कह सकती हूँ। एज ए हीरोइन आई ट्रीट हर विद द एटमोस्ट रेस्पेक्ट। एंड मुझे याद है कभी जब जैसे ज़रूरत पड़ती थी वैसे मुझे करते थे। गाना सुबह से बोर कर रहे हैं, मैं कब की गई हुई हूँ, मेकअप दोबारा ठीक कर रहे हैं, साड़ी अच्छा उतार के दोबारा प्रेस करवाओ क्योंकि बहुत क्रम्पल हो गया। अब मैंने शाम को 5 बजे बोला, मैंने कहा कुछ नहीं कर रहे हो आप लोग, अब जाने दो ना मुझे। क्या जाने दो, बैठे रहो। शक्ल बना के बैठ गई मैं, क्या करना है, अच्छा मेकअप ठीक करवा लो। मैंने कहा तीसरी बार फिर मैं मेकअप ठीक करवा। मेकअप मैन ने बोला उसका मेकअप खराब नहीं होता साहब, मैं कितने बार मेकअप ठीक करूँ। मेरा मेकअप का एक बहुत बोलते थे कि मेकअप खराब नहीं होता है मेरा। देन ही सेड अच्छा फिर गाना पूरा आता है तेरे को। मैंने कहा कौन सा गाना। वो पुरवैया के झोंके आए गाना आता है। मैंने कहा आता है, जैसे मैंने सुना है। कहते नहीं पूरा आता है। मैंने कहा पूरा क्यों आएगा, जैसे जैसे सेंटेंसेस आएंगे आ जाएगा। बेटा पूरा गाना इकट्ठे करेंगे ना। मैंने कहा क्या मतलब। कहते एक ही शॉट में कर रहे हैं,
एक ही शॉट में पूरा गाना करेंगे। मैंने कहा क्या? मैंने कहा पूरा गाना एक ही शॉट में 3.5 मिनट का गाना कितना करेंगे? मैंने कहा क्या धड़ाधड़ सुनाओ यार सुनाओ, मैं 50 बार सुन रही हूँ। मैंने कहा नहीं मेरे से नहीं होगा, आपको पहले बोलना चाहिए था, कल या परसों 1-2 दिन पहले। अरे हो जाएगा, तू मेरा शेर है ना, तू मेरा ये है ना, तू मेरा वो है ना, ये चलता रहा। मैं इतनी दुखी हो गई ना, बच्चा तू कर लेगा ना, मेरे को पता है ना। उफ, आई सैट एंड आई गेट ग्रेट टेंशन। और एक कैमरामैन भी ऐसा मेरे तंग करने वाला, हाँ कर लेगी ऐवी नखरे कर रही है। He was also our senior in the film institute, so the relationship was very close. At the same time, we didn't have a respect as far as that kind of a thing is concerned. ये नहीं कि नमस्ते जी, गुड इवनिंग जी, गुड मॉर्निंग, ये वाला नहीं था। But it was very close relationship. I went, shot, एक ही shot. Then next day itself they called me और उन्होंने कहा था कि कहाँ शूट किया उस सॉन्ग को? सॉन्ग को तो हम के आसिफ में पूरा सेट लगा हुआ था उनके घर का। महबूब में नहीं, महबूब में स्क्रीन टेस्ट हुआ था। ओके। के आसिफ जो थी, एक मोहन स्टूडियो हुआ करता था, उसके पीछे एक शायद मुगल आजम का सेट लगा था, उसके बाद उसको के आसिफ स्टूडियो ही बोलते थे। दोज वर द डेज जहाँ ना बाथरूम होते थे ना कुछ होता था, बहुत बुरा हाल होता था। बट शूट इटसेल्फ बस कह सकती हूँ कि बहुत ही ब्रीजी था, कोई टेंशन नहीं होती थी। हाँ, मुझे कभी कभी डांट पड़ती थी। एक आध इफ्तिकार साहब मुझे कहते थे तुम स्क्रिप्ट क्यों नहीं पढ़ती हो, पढ़ना चाहिए, तुम्हें इतना बड़ा रोल मिला है। तो लेक जी जस्ट यूज्ड टू लुक एट मी एंड यूज्ड टू से उसको पता है वो क्या कर रही है, इतना ही, ज़्यादा नहीं। फिर एक दिन स्क्रिप्ट में कुछ लिखा नहीं हुआ था, मैंने अपने आप कर लिया था। तो इफ्तिकार साहब अच्छा कहते हैं, अच्छा इसका मतलब तुम स्क्रिप्ट पढ़ने लगी हो। तो मैंने बोला कि नहीं मैंने नहीं पढ़ा। तो लेक जी ने बोला यही मैं कह रहा था कि इसके अंदर बेसिक सेंस है, वो क्या कर रही है, उसको ज़रूरत नहीं है बार बार स्क्रिप्ट पढ़ने की। वो कौन सा सॉन्ग था रामेश्वरी जी? वो पुरवैया के झोंके आए, चंदन बन के महक बिलाए। तो ऑल द सॉन्ग्स, देयर वर टाइम्स व्हेन आई वाज नॉट टॉकिंग टू लेक जी आल्सो। महवे ख्याल यार है, he was mean to me, he said something which I didn't like, तो मुझे लगा कि मैं बात नहीं करूँगी। तो उन्होंने भी, मतलब मैंने बोला था कि मैं फालतू हूँ क्या, बिल्कुल फालतू की तरह ट्रीट करते हो मुझे, मुंहफट बेसिकली एटीट्यूड है, बोल दिया। तो उनको बुरा लगा, उन्होंने बोला कि बकवास करती हूँ, जब देखो कुछ भी बोल जाती हो तुम, कि फालतू, तुम्हें फालतू की तरह ट्रीट करते। मैंने बोला नहीं, उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने ऐसा बोला कि तुम्हें फालतू की तरह ट्रीट करते। मैंने बोला बिल्कुल बोला मैंने। कहते एक तो तुम्हारा ये प्रॉब्लम है ना, तुम झूठ भी नहीं बोलती। मैं बात नहीं करूँगा तुमसे। मैंने कहा ठीक है मत बात कीजिए। तो हो गया, शूटिंग पूरा गाना चला। इन दैट सॉन्ग एक्चुअली आई प्रॉब्ली लुक द मोस्ट composed and beautiful and all those things. तो उसके बाद उन्होंने बोला बैठो, बिठाया। देखो मुझे नहीं समझ आता तेरे साथ मैं कैसे बात करूं, तुम बेवकूफ किस्म की लड़की हो, लेकिन उम्र में मैं तुमसे कम से कम 40 साल बड़ा हूं। अगर तुम बेवकूफ़ी करती हो तो तुम्हारा हक बनता है क्योंकि तुम छोटी हो, लेकिन मैं बेवकूफ़ी नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुमसे इतना बड़ा हूँ। तो मैं गलत हूँ या सही हूँ वो बात नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, लेकिन तू भी ठीक हो जा। मतलब I started trying. You know, I really felt it takes a big man to apologize like that. You know, मतलब मुझे लगा कि मैं वाकई बेवकूफ़ी मैं कर रही हूँ, छोटे मोटे ईगोस ने। And he always treated me like a daughter. You know, he used to say कि मेरे 2 बेटियां नहीं है 3 बेटियां हैं।
तो अब उस तरह के आदमी के साथ मैं क्या बेवकूफ़ी कर रही हूँ, यू नो. सो आई स्टार्टेड ट्राइंग एंड देन ही सेड अच्छा अच्छा ठीक है, अब शुरू हो गई ना तू, चल अब मेकअप करा मत करो. फिर डांट. So but then I had the greatest of time and the production used to treat me like I'm some kind of a princess. मैं ऐसा पूछूं वो चीज हाजिर. वैसे राजश्री वाले अक्सर अपने स्टार्स को ऐसा ट्रीट करते बहुत हैं, अच्छा ट्रीट, सुना तो है. बहुत. तो आई हैड ए ग्रेटेस्ट टाइम. इनफैक्ट मैं हमेशा बोलती हूँ इस तरह की ट्रीटमेंट, इस तरह की चीज़ों की वजह से शायद मैं बाहर एडजस्ट नहीं हो पाई. बाहर के लोगों में बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म था. जी. आपको तो कॉल टाइम दे देंगे, 4 बजे आप पहुंच जाइए, 2 बजे पहुंच जाइए, 12 बजे पहुंच जाइए. आप पहुंच जाते हो क्योंकि आपको टाइम दिया गया, लेकिन आप देखते हो कि आप अकेले ही पहुंचे हुए, कोई नहीं पहुंचा हुआ. एंड नो वन वुड कम एंड से सॉरी टू यू ऑल्सो. सो ये चीज़ें मुझे बाहर बड़ी खटकने लगी. और मैं ऑन्टोराज लेके चलने वाली थी नहीं मैं, कि मेरे पीछे मेरी माँ चल रही है, मेरे एक सेक्रेटरी चल रहे हैं, मेरा फलाना ढिमकाना, ये सब कुछ बाकी लोगों के साथ होता था जो मेरे साथ नहीं होता था. आई यूज्ड टू गो अलोन. गाड़ी ड्राइवर जब तक आई तो उतना होता बस, और कुछ नहीं. एंड आई नेवर वांटेड टू चेंज दिस टिल टुडे. मैं शूट पे देखती हूँ बहुत से लोग बहुत से लोगों को लेके आते हैं. मुझे अब साउथ की फिल्मों में मैं काम करने लगी हूँ, वहाँ पे मुझे बहुत से लोग कहते हैं आप अपना मेकअप मैन रखो, आप अपना ये रखो. मैंने कहा दिस इज़ नॉट माई प्रॉब्लम. द प्रोड्यूसर हैज़ टू प्रोवाइड मी विद दिस थिंग्स एंड इफ आई लुक बैड ही इज रेस्पॉन्सिबल. इफ आई एम सपोज टू लुक बैड दैट्स ऑल्सो देयर प्रॉब्लम. तो दैट्स ऑल. दिस इज नॉट माइन. यस, अब ये है कि मेरे को चाय चाहिए तो मैं कहाँ ढूंढती फिरूँ, इसलिए एक लड़का है जो मुझे कह देता अच्छा चाय लेके दे देगा, इतना है बस. अच्छा रामेश्वरी जी, ये जो आपकी डेब्यू फिल्म थी जी दुल्हन वही जो पिया मैंने, इस फिल्म ने तो सफलता के रिकॉर्ड कायम किए. जी उस ज़माने में. उस जमाने में तो और क्या मेमोरीज है उस फिल्म से रिलेटेड, और प्रेम किशन के साथ काम करना कैसा रहा? कितनी केमिस्ट्री आपको तब? शायद कोई केमिस्ट्री नहीं थी, ओके. लेकिन ही वॉज ए स्वीट हार्ट. ये आदमी ना, उन्होंने मुझे कभी कोई गलत बात कही कभी. इनफैक्ट जैसे सब लोग मुझे ट्रीट करते थे उससे एक मात्र ज्यादा ही रेस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया. कम से कभी नहीं. आज तक कहीं पर भी मिलते हो अरे उस खुशी के साथ मिलते. एंड लेटर आई रिमेम्बर उन्होंने किसी इंटरव्यू में भी कहा था कि हमें हमेशा ही पता था कि दुल्हन वही में दुल्हन इज द मेन कैरेक्टर, तो हमें किसी को भी तकलीफ नहीं थी इसमें, क्योंकि फिल्म का अच्छा बनना ज्यादा जरूरी है. दैट अंडरस्टैंड द मीडिया मच बेटर, है ना. चाहे जितेंद्र जी हो, चाहे ये लोग हो, इनको मीडिया की समझ है, कैरेक्टर का उस तरह से निकलना कितना जरूरी है वो समझते थे वो, इसलिए उनको किसी को तकलीफ नहीं थी. ही वाज अ स्वीट हार्ट टू वर्क विद. या आई रिमेम्बर ही टुक मी टू हिज हाउस आल्सो. प्रेमनाथ जी और बीना जी से मुलाकात. और बीना जी इतनी ग्रेसफुल सी लेडी, और प्रेमनाथ जी को देख के आपने फिल्मों में जो देखा, जॉनी मेरा नाम, इस तरह की फिल्मों में जो टिपिकल विलन है ना, एंड दैट मैन in a typical fatherly affection you see him. So very nice memory. Yes. बिल्कुल बिल्कुल. इस फिल्म ने सफलता पाई, क्या उसका फायदा आपको मिला? यू साइन मेनी मोर फिल्म्स. बहुत फायदा था, मतलब डेफिनेटली. मगर ये बड़े प्रोडक्शंस का एटीट्यूड जो था ना कि दे वर डूइंग ए फेवर बाय साइनिंग मी, ये बात थी. और जैसे एक फिल्म थी जिसमें दे वांटेड मी वेरी बैडली, मैंने साइन किया. साइन करने के बाद उन्होंने बोला था कि उनको पता लगा कि रेखा जी कैन डू दैट रोल. शी हैड ऑलरेडी दे प्रॉब्ली अप्रोच्ड हर बिफोर, कुछ न कुछ हुआ होगा, मुझे नहीं पता. तो उन्होंने
रेखा जी को साइन कर लिया फिर उसी रोल के लिए। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने फिर इस तरह की बात कही कि वो बहुत बदतमीज लड़की है वो। उन्होंने स्क्रिप्ट हमारे मुंह के ऊपर फेंका कि ये स्क्रिप्ट है आपका, इसमें मैं काम नहीं करूंगी। इतना मतलब झूठ, इस कदर झूठ की, मतलब मैं कभी इस तरह से मिली ही नहीं और मैंने स्क्रिप्ट मांगा भी नहीं उनसे कभी। मैं कभी भी आज तक स्क्रिप्ट नहीं मांगती, मैं मुझे सुनाओ, मुझे समझ आ जाती है। एनीवे व्हेन दे सेड ये प्रिंट मीडिया में आ गया, जब उन्होंने मुझसे कहा, मैंने बोला नहीं, ये मौका नहीं मिला स्क्रिप्ट उनके मुंह के ऊपर मारने की, मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं थी। ये राजेश्वरी की बात कर रही है? नहीं ना, बाहर। हाँ, बाहर राजश्री में कोई ऐसी बात है, राजश्री ने बहुत फिल्में ऑफर की मुझे, मैं some नाम other नहीं film लूंगी। you are talking about. आई एम टॉकिंग अबाउट ए फिल्म, इनफैक्ट सेम पर्सन, मिस्टर गंगुली, अनिल गंगुली। ओ, तपस्या वाली? तपस्या में जो डायरेक्टर थे, उन्होंने जिन्होंने मुझे वहां पे उस कुर्सी में बिठाया, द सेम मैन डिड दिस अगेन इन दिस पर्टिकुलर फिल्म। बाद में राखी जी है उसमें, आई डोंट नो हु एल्स वाज देयर, राजेश खन्ना जी थे और रेखा जी थी। तो ये फिल्म अनिल बनी थी गांगुली बाद की में। बेटी इन दिनों छाई हुई है, अच्छा, रूपाली गांगुली। क्या करती हैं वो? उनकी सीरियल तो काफी हिट हुई ना, अन्नपूर्णा। अच्छा अच्छा, स्टार प्लस पर जो चल रही है। शी इज डॉटर ऑफ लेट अनिल I गांगुली। know that part. I know, and she's a good actress. She's a lovely actress. I actually liked her very much in that रत्ना पाठक के साथ एक सीरियल में आती थी वो। हाँ, कोई साउथ बॉम्बे गुजराती फैमिली। यस यस, सारा भाई वर्सेस सारा भाई वर्सेस सारा भाई, और शी वाज वेरी गुड इन दैट। Yes, yes. तो शी इज ए लवली एक्ट्रेस। आई मीन दैट हैज नथिंग टू डू विद व्हाट मिस्टर अनिल Anil गांगुली। Ganguly. व्हाई शुड आई कंपेयर दिस? बिल्कुल। तो इस तरह के कुछ इंसिडेंट्स हुए, एंड ऑफ कोर्स कहाँ रेखा, कहाँ रामेश्वरी। रेखा वाज ए वेरी एस्टैब्लिश्ड नेम, बट दे कुड हैव डन दैट विदाउट डूइंग ऑल दीज थिंग्स, यू नो। इस तरह से किसी को नीचे दिखाए, बदतमीज कह जाए। पर रेखा ने वो किया रोल। हाँ, that film was done. I've forgotten the name of the film, but she did that film. रेखा और राजेश खन्ना। जी जी जी, and Raki ji. Raki ji is like the main character in that. Okay. मतलब like I said कि राजश्री प्रोडक्शन में काम करने के बाद ना, बाहर काम करना, इस तरह की इंसिडेंट्स कुछ होते गए। हाँ, ये नहीं कि बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स भी थे। देन आई मेट विद एक्सीडेंट, ये भी एक रीज़न शायद थी। सुनैना की शूट पे मुझे एक्सीडेंट हुआ था, आँख के ऊपर चोट लगी, जिसकी वजह से मैं कोई 6-7 महीने शूट नहीं कर सकती थी, क्योंकि इतना ज़बरदस्त स्वेलिंग था। सुनैना में नसीर थे आप? जी जी, नसीर। और इसके बीच में मैंने मेरा रक्षक किया, वो भी अच्छी चली। फिर इकरार नहीं चली, राकेश रोशन जी के साथ काम किया, इकरार नहीं चली। बट उसके बाद आशा थी मेरे ख्याल से, आशा वाज ए गुड हिट। यस, आशा वाज वेरी बिग सक्सेस। ऑफ कोर्स सुनैना वाज ए नॉट ए मेजर सक्सेस बट ए सक्सेसफुल फिल्म। या बट इट डिड वेल। इट डिड वेल। और उसके बीच में एक्चुअली इमीडिएटली आफ्टर दुल्हन वही, मैंने एक फिल्म शुरू की थी तेलुगु में। ये तेलुगु में मुझे उसके पहले भी ऑफर आए थे, बहुत अच्छे ऑफर, लेकिन उस वक्त मैं दुल्हन वही की वजह से नहीं कर पाई। तो नेक्स्ट मुझे बिग फिल्म मिली, सीता महालक्ष्मी नाम की फिल्म। और सीता महालक्ष्मी, वो लोग मुझे बहुत चाहते थे उस रोल के लिए, और डायरेक्टर के विश्वनाथ। सो आई डिड दैट फिल्म, दैट वाज एज बिग ए सक्सेस एज दुल्हन वही। और इन दोनों की वजह से मतलब मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट ये था कि मैं हैदराबाद से गुजरते हुए तिरुपति जाना होता था, प्लेन में जाना हो तो मुझे याद है हैदराबाद में 3 घंटे का ले ओवर होता था। मैं बाहर जाके खैरताबाद में, मुझे केन फर्नीचर देखने का बड़ा शौक होता था, मैं जा रही थी, मैंने देखा रामकृष्णा थिएटर में दुल्हन वही 60th वीक मॉर्निंग शोज चल रही थी।
सीता महालक्ष्मी 100 डेज का पोस्टर लगा हुआ था। Okay. तो आई सेड व्हाट व्हाट माय फिल्म इज डूइंग सो वेल। ये इस तरह की एक फीलिंग हुई थी मुझे। बिल्कुल प्राउड मोमेंट है। प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। डेफिनेटली। ये आप जो घोड़े से गिर गई, जी। इसकी वजह से आपकी रिप्लेसमेंट हुई फिर? कुछ फिल्मों में हुई, कुछ फिल्मों में हुई, कुछ फिल्में स्टॉल ही हो गई थी। उसी टाइम पे कुछ ऐसी चीजें हुई विनोद जी के साथ, विनोद खन्ना के साथ एक आध फिल्म करने वाली थी। और विनोद खन्ना जी उस वक्त सन्यास बन गए थे, सन्यासी बन गए थे। उन्होंने छोड़ दिया था एक मतलब आई थिंक 2-3 साल ही छोड़ दिया था जी उन्होंने। जी। और यहाँ जो टिपिकल बड़े प्रोड्यूसर्स थे, मोहन कुमार जी, ओम प्रकाश जी ने ज़रूर बनाई आशा। उसके बाद ही बनाई थी ना उन्होंने। बाकी एक आध फिल्म राजेश खन्ना जी के साथ मैं करने वाली थी, जो शूट शुरू हो गई थी, उसके बावजूद फिल्म रुक गई थी। मतलब फिल्म नहीं रुकी, मैं नहीं काम कर रही थी, शबाना जी ने काम किया। इस तरह शबाना जी ने शायद 5-6 फिल्में इस तरह किया था। आप वाली फिल्में उन्हें मिली, क्या इसके पीछे भी कोई पॉलिटिक्स थी? होंगे नहीं होंगे शायद। मैं ये नहीं कि मैं बहुत फिलोसोफर हूँ, लेकिन जो आपके हिस्से में आना है वो आना है। मेरे हिस्से में बहुत कुछ आया, मैं उसके बारे में ज़्यादा खुश हूँ। जो मेरे हिस्से में नहीं आया, मुझे उसके बारे में कोई चिंता नहीं है। बिल्कुल, हो सकता है हुई भी हो। मुझे पता लगा, हाँ, लेकिन इससे ज़्यादा डिटेल बात करना इट्स नॉट इन गुड टेस्ट। राइट। लोग आपकी तुलना जया भादुरी से भी करते थे। जी, एक वक्त मेरे लिए मुझे बहुत तकलीफ होती थी, क्योंकि ऐसा लगता था मेरा अस्तित्व मिटाने की कोशिश हो रही है। मतलब ऐसा लगता है ना कि आपकी एक अपनी आइडेंटिटी है। अच्छा, एक अजीब सी बात है, जब मैं आई थी मुझे सबसे ज्यादा मेरी तुलना जो है राजश्री के साथ किया जाता था। पुरानी नी एक्ट्रेस शांताराम राजश्री, जी की बेटी। मैं राजश्री की बड़ी बड़ी फैन थी, शायद इसकी वजह रिजेंबल से। तो करती है। हाँ, रिजेंबल तो करती है आप। इट सीम्स, वो मुझे नहीं पता, लेकिन इस बात से मैं बड़ी खुश हो गई थी, क्योंकि आप किसी की जबरदस्त फैन होते। मैं ये नहीं कि जया जी की मैं फैन नहीं हूँ। जया जी ने गुड्डी में जो किया वो एक पाथ ब्रेकिंग था, जिसमें ऋषिकेश मुखर्जी भी उतने इन्वॉल्व थे। और उसी तरह अभिमान देखो, वो जितनी भी फिल्में, माइंड यू इवन टुडे आई अप्रिशिएट व्हाट शी डज इवन इन पार्लियामेंट। मतलब शी हैज द फाइटिंग स्पिरिट। मुझे अच्छा लगता है द पीपल विथ फाइटिंग स्पिरिट आर, यू हैव टू रेकन विद देम। मैं इसको बहुत महत्व देती हूँ। मगर शायद एक मोमेंट था जब आपको कोई कह रहा है कि ये इमिटेट करने की कोशिश करती है और फेल भी होती है। ये भी नहीं कि इमिटेट होके मैं सक्सेसफुल हो रही हूँ, वो भी मैं फेल हो रही हूँ, तो आपको एक गुस्सा चढ़ता है। तो मेरा बहुत जबरदस्त रिएक्शन था, मैंने कहा आई डोंट इवन लाइक हर, व्हाई शुड आई बॉदर टू, यू नो, इस तरह का रिएक्शन था। जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन मदनपुरी साहब, इन सब लोगों ने मुझे बहुत डांटा। उन्होंने बोला तुम माफी मांगो। मैंने कहा मैं माफी मांगूंगी, क्योंकि मुझे पता लगा कि उन्होंने भी कुछ कह दिया था कहीं, तो मेरे दोस्तों के सामने उन्होंने मुझे आके कहा कि तुम क्यों बुरा फील कर रहे हो, उन्होंने भी इस तरह कुछ कह दिया, तो मैंने भी, तुमने ये भी किया। तो कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हो जाते हैं जिससे आप कुछ गलत कह जाते हैं, मगर उसके रिपेंटेंस ऐसा ही है, जैसे मैंने कहा था कि सक्सेस भी आपके हाथ में नहीं है, कोई भी चीज़ आपके हाथ में नहीं है, एवरीथिंग हैपेंस एट द राइट टाइम। I appreciate her for what she is, but I don't regret what I said at that time, at that age. जो मेरी एज थी शायद उस हिसाब से वो ठीक थी। रमेश्वर जी, उस दौरान 2-3-4 हीरोइनों में कैट फाइट बड़ी होती थी। हाँ, हम पढ़ते थे। हाँ, आई वॉजंट इन द मीडिया एट दैट टाइम, वॉजंट पार्ट ऑफ मीडिया फ्रेटर्निटी। काफ़ी किस्से सुनने में आते थे, पढ़ने में आते थे जी। अब वो सारा मामला नहीं है या खत्म हुआ। तो क्या कभी आपका कभी किसी से झगड़ा हुआ, मतभेद हुए, कैट फाइट हुई? I don't think so. Not cat fight. Definitely
शायद मैं कुछ थोड़ा सा मैं रिएक्ट ज़रूर करती थी कभी कोई, मुझे याद है मैं कहीं जा रही थी फिल्मिस्तान स्टूडियो में, तो आई वुड स्माइल एट एवरीवन एंड एनीवन, दैट्स माय You are warm person. हाँ, but I love meeting people, I love talking to people. So I was just going and I saw Rati Agnihotri. I remember I smiled at her and just went away, nothing more. She did not smile back. It didn't make any difference to me. Magar, it came in the media कि Rameshwari is very upset that Rati has not recognized her. फिर आपको गुस्सा चढ़ता है कि ये क्या मतलब है यार, मतलब कहाँ से घसीट रहे हो आप जबरदस्ती, ये कुछ हुआ ही नहीं है, इस चीज के बारे में क्या बात कर रहे हो। और मैंने कहा कि हाँ, बट आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इफ समवन इज स्माइलिंग एट यू, व्हाई कांट यू स्माइल एट देम बैक। मैं किसी शॉप में जाती हूँ, अरे रे मैंने आपको पहचाना नहीं, आप रामेश्वरी जी हैं, अरे लीजिए ना आपको जो चाहिए। मैं कहती हूँ नहीं, I'd like to think that you would behave the same way with every customer. It's your human nature. Human nature, it's a courtesy. It's a courtesy. तो मैंने कहा एक courtesy पे पहचानना नहीं पहचानना, how does it matter? A human being smiled at you, smile back. That's my simple enough. इस तरह की चीजें होती थी। जरीना जी के साथ मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, शबाना जी के साथ, शबाना जी वगैरह को हम रेस्पेक्ट करते हैं। शी केम एज ए लेक्चरर टू आवर क्लास फॉर ए लिटिल वाइल, मतलब कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है कुछ इंसिडेंट्स होते हैं वो अलग बात है, बट एज फार एज योर लाइफ इज कंसर्न, यू आर इन योर ओन लिटिल स्फीयर, दैट स्फीयर इज ए वेरी हैप्पी स्पेस। बिल्कुल। और इस हैप्पीनेस को मैं तोड़ना नहीं चाहती, इस हैप्पीनेस को मैं ख़त्म नहीं करना चाहती, कम भी नहीं करना चाहती। जी रामेश्वरी जी, जैसे हम अभी चर्चा कर रहे थे, आप घोड़े से गिर गई, व्हिच वाज दैट फिल्म? सुनैना जी। उसके बाद जो सबैटिकल हुआ उससे आपको नुकसान हुआ ना? डेफिनेटली हुआ। और शायद लोगों में मेरे बारे में एक तरह की, एक तो ये परसेप्शन की अरे एक ही आंख ही तो थे उसके, आंख ही खराब हो गए तब क्या बचा, एक बकायदा ये सेंटेंस बोला गया मेरे बारे में, और उसके आंखें है ही नहीं अब, ये भी है। हाँ, इस तरह की बातें आई प्रोबब्ली डिडंट नो हाउ टू काउंटर दैट, एंड आई डिडंट हैव दिस एंटायर फैमिली टू प्रोटेक्ट मी, टू यू नो, एक होता है ना कि कभी तस्वीर नहीं लेना, और उसी दूसरे तीसरे दिन ही कोई तस्वीर ले रहे थे, मैंने मना नहीं किया, एंड इट केम इन ऑल पेपर्स विथ सारा ब्लैक पूरा, इस तरह की चीजें। और दूसरी तरफ प्रिकॉशन नहीं लिया था क्या आप जब? हाँ, किस चीज का प्रिकॉशन? You were riding on the horse. I was not riding, I was just sitting there. Oh. मगर ये था कि नीचे falls flooring falls, and मेरे कपड़े कोई 40 किलो के थे। Oh my God. चुभने वाले कपड़े। घोड़ा बड़े स्पिरिटेड सा खूबसूरत सा घोड़ा लेके आए थे, उसके ऊपर मैं बैठ रही थी, मुझे याद है नसीर सपोज टू होल्ड इट। I said, यार आई एम फीलिंग वेरी एप्रीहेंसिव, मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। आई स्टिल रिमेंबर नसीर सेड समथिंग लाइक कि अरे क्या हर बात पे आप बहम करती हैं, बैठे रहिए आप ही कह के बात करते हैं, वो जो टिपिकल यूपी के। तो एनीवे बैठी, और आई थिंक 1 या 2 कदम लाइटें जली, उसके बाद 1 या 2 कदम घोड़ा घबरा गया, घोड़े ने अपने आप को पीछे कर लिया, और उसके ऊपर एक बड़ा शार्प सा एक कुछ पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, एक आयरन की चीज होती है, उसको ऊपर बांधते हैं, जिसके ऊपर लाल रंग का वो होता है ना, उस तरह का कुछ। वो जब वो कर रहे तो आप पकड़ने के लिए आप आगे झुकते हो, मैं आगे हुई, घोड़ा पीछे हुआ, वो शार्प मटेरियल आके मुझे यहाँ लगी, यहाँ से यहाँ तक कट गया। तो मुझे नहीं पता था, क्योंकि ऐसा कोई दर्द भी नहीं हुआ, और आप समझ सकते हैं कि मुझे कहीं, मैं वहां से फिर कूद पड़ी, मुझे लगा कुछ हो रहा है, मैं गिरी, जानबूझ की गिरी। मैं गिरने में माइंड यू मुझे इतनी चोट नहीं आई,
ओहो, कहीं पर कोई चोट नहीं, सिर्फ यही चोट बस, no injury on body. no injury anywhere else. So that had to happen probably. I remember all the good people जो बड़े प्यार करते थे मुझे, राज कपूर जी की फैमिली वाले जो बिना जाने मुझे प्यार करते थे, उनका यही रह रहे यार, नजर लग गई यार उसको। एक उस वक्त साधना को नजर लग गई थी, अब इसको नजर लग गई। इस तरह से प्यार से ये कमेंट जो है ना, ये प्यार वाले हैं। लेकिन उसके तो आंख ही खत्म हो गई वाली, ये प्यार वाली, ये प्यार वाली। तो दोनों तरह के लोग थे, दोनों तरह के कमेंट आए। बट मुझे ये नहीं हो रहा था कि अरे मेरा करियर खत्म हो रहा है, इस तरह की फीलिंग नहीं था। मैंने सोचा ही नहीं, जो होगा, अब जो होगा भी नहीं सोचा मैंने। आई जस्ट टुक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड, यू नो। अच्छा, घर में कैरम खेलते थे, एक आंख के साथ कैरम कैसे खेल सकते हैं, वो प्रैक्टिस कर रही थी मैं, इस तरह के हरकतें हो रहे थे। बट अदरवाइज आई वाज नॉट। आई रिमेम्बर माय फादर यूज्ड टू कॉल मी, अच्छा तेरा आंख का क्या हाल है? तो मैंने बोला आप मेरे आंख के बारे में बात नहीं करेंगे, कोई भी मेरे आंख के बारे में बात नहीं करेगा। तो कहते ठीक है, फिर खाने में क्या क्या है? एज सिंपल एज दैट। सो इट हैपेंड। 9 months के बाद देन लेक जी वाज सो वरीड, गोइंग पिलर फ्रॉम पोस्ट। ट्रीटमेंट कहाँ पर हुई आपकी? ट्रीटमेंट यहाँ पे एक्चुअली इमीडिएटली, शायद वहाँ पे कुछ गलत शायद हो गया था। उसी वक्त वो जो स्टिचेस करते हैं, उस वक्त कुछ चीज़ें करनी चाहिए थी, एक्सरसाइजेस वगैरह, उस वक्त फिजियोथेरेपी होनी चाहिए थी, वो शायद कुछ गलत हो गया था। तो जिसकी वजह से एक टोसिस नाम की, टोसिस मतलब आपके अपर आईलिड में वीकनेस आ गया। तो अपर आईलिड की वीकनेस जो है उसको ठीक होने में टाइम लगता रहा। इसके बीच में फिर रायश्री प्रोडक्शंस तो बेचारे वो इतनी गिल्ट में आ गए थे ना कि कुछ भी कर दें, हर दूसरे दिन इस डॉक्टर से मिलो, उस डॉक्टर से मिलो, वो बहुत लगे हुए थे। और लेक जी वाज ट्राइंग टू get the best treatment for me. You know, finally they contacted a doctor here who contacted a doctor abroad, आई हॉस्पिटल में किसी, तो टोसिस के लिए क्या हो सकता है। यहाँ पर भी हो सकता था, बट दे वांटेड मी टू गो अब्रॉड एंड डू इट। तो दे सेंट मी टू अमेरिका एंड दे गॉट एन ऑपरेशन डन, बट दैट वाज आल्सो नॉट करेक्ट। आफ्टर दैट आई केम बैक हियर, आई गॉट अनदर ऑपरेशन डन, बिकॉज क्या हुआ कि दिस पोर्शन हैड बिकम टू लॉन्ग, दैट हैड टू बी मेड स्मॉलर, क्योंकि वो एक्सरसाइजेस, ये सारे चीज़ों के बीच में वो मसल कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया। तो उसको फिर कम करके फिर यहाँ पर भी एक डॉक्टर ने, उसी डॉक्टर ने जिसने भेजा था ना, देन ही टुक ए लिटिल मसल फ्रॉम माय थाई एंड अटैच्ड इट हियर टू स्ट्रेंथन द ओल्ड मसल। तो ये सारे ये मैंने अपने आप करवाया बाद में, nothing to do with Raishi. But Raishi tried their level best. I'm not denying that part. They were very, very concerned, very concerned. उसके बाद उन्होंने कितने फिल्में ऑफर की मुझे। मान अभिमान I did after that. And which मुझे actually मान अभिमान is one of my favorite films. बहुत ही कैरेक्टर्स इतने सटल, फिल्म नहीं चली, मगर मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे जो फिल्म अच्छी लगती वो अच्छी लगती। बिल्कुल। देन आई डिड लॉट ऑफ फिल्म्स, मज़ा थोड़ा कम आने लगा। फिर मैंने एक फिल्म किया था उड़ीसा में, मानिनी। वो करते वक्त आई रियलाइज दैट आई एम केपेबल ऑफ दिस काइंड ऑफ वर्क। व्हाई एम आई वर्किंग इन दिस 3rd grade घटिया फिल्में। और उसी वक्त मैं, उसी के लगभग मैं एक सीरियल में काम कर रही थी, प्रथम प्रतिश्रुति। देयर आल्सो आई फेल्ट फुलफिल्ड कि एक कंप्लीटनेस है, एक कैरेक्टर को पकड़ के आप उस कैरेक्टर को किस लेवल तक ले जा सकते हो। ये मुझे ये फीलिंग होने लगा, जैसे मान अभिमान में हुआ था। दुल्हन वही तो मेरी पहली फिल्म थी, यह सुनैना भी मेरी पहली फिल्मों में ही आता है,
लेकिन सीता महालक्ष्मी में भी एक कैरेक्टर पूरा, एक कंप्लीटनेस जो मैं कर पाई, जो मैं अब जाके मानिनी में और प्रथम प्रतिश्रुति में फील करने लगी। अब मुझे लगा अब मुझे नहीं करना यार, मुझे उल्टी सीधी फिल्में नहीं करनी, मुझे बहुत ही अच्छा लगना चाहिए तब मैं करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। So there was another film, संपर्क. Yes, I enjoyed that film also quite a bit. हाँ, ये फिल्में शायद नहीं चली या उस तरह की सक्सेस नहीं देखा, ठीक है, जो भी हुआ हो, बट एज एन एक्टर आई फेल्ट वेरी सेटिस्फाइड। बिल्कुल। क्या चेंजेस देख रही है रामेश्वरी जी, क्योंकि दुल्हन भाई जे टिल डेट इट्स मोर देन 40 years, 45 आई थिंक, 45। क्या चेंजेस देख रही है जो 47, आपको 48 महसूस होते हैं? देखो, एक्चुअली चेंजेस हर तरह के हैं। एक तो मैं उस वक्त हीरोइन थी, एज दे कॉल इट, हीरोइन, मेन कैरेक्टर के नखरे होते हैं, लेकिन उस वक्त नखरे वाली बात नहीं थी। मैं एक बात बताती हूँ आपको। तपस्या में हम शूटिंग देखने गए थे। देयर वाज दिस यूसुफ नाम का एक ट्रॉली मैन था। ट्रॉली मैन आ रहा था तो मैं रास्ते में थी, तो उसने मुझे बोला, बच्चा हटो। क्या कहाँ से उठ के आ जाते हैं। उसने जानबूझ के कहा मुझे, उसको पता था कि मैं एक्ट्रेस बनने वाली हूँ, मुझे ऐसा लगा, उसने जानबूझ के कहा मुझे। दुल्हन वही में पहला शॉट में वही आदमी था, Oh God. ट्रॉली का शॉट। ही केम एंड ही वाज डूइंग ट्रॉली एंड ही सेड, बच्चे पहचाना मुझे? कैन यू बिलीव दैट? दैट मीन्स ही डिडंट से इट इन स्पाइट। ये कुछ प्यार से ही किया उस आदमी ने, कुछ गुस्से में या कोई एक घटियापन में नहीं किया उस आदमी ने। उस आदमी ने मुझे पहचाना फ्रॉम दैट वन लिटिल थिंग देयर until here। बच्चा पहचाना मुझे, माफ करते हैं। I was in tears. This man has what humanity this is. And next day he gets me little food from his home. How sweet. So these are the incidents I remember. And then अब इस तरह के इंसिडेंट, मैं हीरोइन हूँ ना हूँ मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस तरह के इंसिडेंट आज होते हैं क्या? That's what I'm talking about. शायद न के बराबर, शायद ना के बराबर। इस तरह की ह्यूमैनिटी या इस तरह की अपनापन, ये सारी चीज़ें शायद नहीं है। बिकॉज आई सी, आई एम वर्किंग इन दिस फिल्म, आई गेट ए दिवाली गिफ्ट वेरी प्रॉम्प्टली। मतलब बट एट द सेम टाइम शूटिंग खत्म होते ही वो बोलेंगे, मैडम आपका टिकट कब बुक करवा दे। वो जमाना ऐसा होता था कि अरे आप रुकिए ना, जब आपका दिल करे तब जाइए वाली टाइम होता था। यहाँ आप दे पुट यू इन द बेस्ट ऑफ प्लेसेस बट दे आर सेइंग कि मैंने यू लीविंग नाउ। हाँ, द प्रोड्यूसर डजंट नो योर नंबर आफ्टर योर लास्ट डे ऑफ डबिंग इज डन। टिल दैट टाइम यू आर द बहुत कमाल के एक्ट्रेस हैं आप, पता नहीं क्या हैं फलाना, उसके बाद नहीं आप कुछ। बट दैट्स द वे लाइफ इज। बट एज फार एज एक्ट्रेस होने का एक वो है, आई एम टोटली एंजॉइंग इट नाउ। आई वॉज डूइंग ए फिल्म कॉल्ड देवरा, जिसमें मेरा काम बहुत कम था, but the production unit had respected me thoroughly. Not in the same way they would respect a junior NTR and Janvi Kapoor or someone, but as I need to get respected, उतना उन्होंने किया। But उनमें से कोई एक आध बच्चे होते हैं, प्रोडक्शन असिस्टेंट्स होते हैं, वो इतने प्यार से पेश आते हैं, फिर आपको पुराने दिन याद आ जाते हैं। फिर आपको लगता है कि यार ये उसी तरह का अपनापन ये दिखा रहे हैं ये लोग। कभी बेमतलब का फोन करके, अम्मा संक्रांति होने वाली है, कुछ नए कपड़े बनवाए क्या? इस तरह की बड़ी स्टूपिड सी
से बात है, बट इट्स अगेन अपनापन वाली बात अपना बात है ना. एंड ये हो रहे हैं, बट इन इट्स नॉट हैपनिंग हियर, इट्स हैपनिंग इन नॉर्थ साउथ. साउथ. यहाँ पर आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी सीरियस गुड रोल. आई गेट लॉट ऑफ कॉल्स कि आप एक ऑडिशन कर दीजिए इस रोल के लिए, इसमें ये महान एक्टर है, ये महान एक्टर है. हिंदी फिल्मों में तो कुछ ऐसा है कि दे आस्क यू फॉर एन ऑडिशन, दे आस्क यू फॉर पहले फोटोग्राफ्स, फिर ऑडिशन, फिर फलाना, फिर डिमकाना, एंड दे डोंट वांट टू पे यू, दे वांट टू पे यू पीनट्स. I said, why do I want to do it? So I get lot of offers, but I'm not doing it because एक या दो सीन के लिए you want an entire audition. You don't think we are capable of doing that much work? And you Very think, valid point. हाँ, so why are you talking to us? बीच में मैंने एक तेलुगु फिल्म किया था, अभी भी उसको भी 22 साल हो रहे हैं, 20-22 साल हो रहे हैं. निज़म नाम का एक फिल्म में काम किया था मैंने. उस फिल्म में द डायरेक्टर हैड कॉल्ड मी, एंड दैट वाज द टाइम प्रॉबेबली आई वांटेड टू वर्क. एंड ही सेड, एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, मैं तेजा बोल रहा हूँ. मैंने कहा अच्छा, आप आ सकते हैं, एक बार मैं आपको रोल सुनाना चाहता हूँ. मैंने कहा आ सकती हूँ. कब? मैंने कहा कल आ सकती हूँ. ही डिडंट से ऑडिशन एंड ऑल दैट. तो मैं गई सुबह. उन्होंने एक ड्रेस कोड सोचा था, वो ड्रेस कोड के साथ मेरे कुछ फोटोग्राफ्स लिए, फोटोग्राफ्स. एंड दे पर्टिकुलरली वांटेड टू सी हाउ द ज्वेलरी लुक्स. ज्वेलरी मतलब डायमंड ईयररिंग्स होने चाहिए कान में, और थिक एक सोना चाहिए, बिकॉज दैट हैज ए पॉइंट इन द लेटर हाफ ऑफ द फिल्म. वो सब कुछ बेचती है, तो बेचने का एक कीमत मिलना चाहिए, इसीलिए. एंड ही टोल्ड मी द स्टोरी. इन दैट स्टोरी शी इज द सेकंड मेन कैरेक्टर. I said, I don't have any objection. He said, how much money you want? I said, I have no idea, because I don't know how to ask for money. I've never really dealt with this kind of things. He said, इतना पैसा. ठीक है, okay. ठीक है. I said, one thing remember, after February, I will not be able to shoot with you because my son's exams will be there. Younger one was, I mean, he was hardly about 12 years old or something. तो मैंने कहा ये बात पक्की मैं बता रही हूँ, बाकी सब अप टू यू. आई डिडंट बॉदर वेयर दे वर मेकिंग मी स्टे. आई डिडंट बॉदर टू फाइंड आउट. मुझे उस फिल्म का मेन कैरेक्टर जो था वो है महेश बाबू, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एक्टर्स टिल टुडे. अभी तो बहुत ही बड़ा है. ही इज द वन हु इज मैरिड टू नम्रता शिरोडकर. Yes. तो वेरी स्वीट मैन, वेरी वेरी स्वीट मैन. सपोज टू बी माई सन. तो मुझे 2-3 बार उसने कहा, क्या कर रहे हैं आप? दे मेक यू स्टे एनीवेयर. आई सेड, आई रियली डोंट नो हाउ टू टॉक अबाउट दिस थिंग्स. जिस तरह के मैं माहौल से आई हूँ, दे शुड बी प्रोवाइडेड टू मी. दैट्स ऑल. आई डोंट आस्क फॉर इट. लेकिन अगर ऐसा है तो ऐसा है, इसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगी, मुझसे नहीं होगा ये चीज. एनीवे, शूट पे I realized that he really had something very good to say in that film. बहुत ही अच्छा. एक आध जगह झड़प भी हो गई थी हमारे बीच में, but the same person was extremely sweet with me at the occasions. फिर फिल्म खत्म होने के बाद, मतलब आज तक शायद ऐसा हुआ नहीं है कि हीरोइन नजर नहीं आती उसमें, क्योंकि ये माँ और बेटी की यही कहानी है. Must be strong character of yours. Very strong. She makes him kill. I remember बहुत ही रेस्पेक्टेड से कैरेक्टर आर्टिस्ट है गुम्बड़ी वेंकटेश्वर राव करके. नहीं, पर वो फिल्म आपने की नहीं की? की मैंने फिल्म की, और बहुत तकलीफ में भी की, इन द सेंस दैट
3 बार तो गिरी मैं मोटरसाइकिल से, ये बिकॉज इट इज अ फिजिकल फिल्म, physically in every sequence What was the I'm name doing of that film? it's basically about a family, एक फायर इंजीनियर है और he sees a murder and he is a very upright good man, और उसकी बीवी मीक सी बहुत ही पढ़ी लिखी, और एक बच्चा जो बहुत अच्छा पढ़ रहा है, वो एग्जाम्स के लिए कहीं बाहर गया, वो इसके बीच में वो जो उस आदमी ने जो मर्डर देखा है उसकी वजह से उसको मर्डर कर देते हैं। मर्डर करने से पहले ही इज पुट इन द जेल, क्योंकि पुलिस भी उनके साथ मिली हुई है। तो वो वेट कर रही है कि मेरा बेटा, मतलब वो कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि इसको कैसे छुड़ाओ। शी इज ट्राइंग टू, वो हमेशा यार एडजस्ट कर लो, क्यों लोगों के साथ क्या ना, आराम से रहो, उस तरह की। दैट कैरेक्टर चेंजेस व्हेन हर हस्बैंड डाइज। शी सेज वो तो गया लेकिन ये भी जाएगा, अगर मैं शेर ना बनी तो, अगर मैं शेर बनूंगी तो ये शेर बनेगा। और बकायदा एक कहानी बताती है अपने बेटे को, तो वो अपने वो ज्वेलरी वगैरह तब बेच देती है। बेच के वो एक तरह से शमशान में अपने बाप की जो अर्थी लेके गया है दान संस्कार के लिए, और उसको कहते हैं कि लोग कहते हैं अरे अभी तक तो कपाल उसका वो नहीं हुआ, तुम कैसे ले जा रही हो? कहते नहीं, अभी तो बहुत से कपाल हम तोड़ने हमने। वहां से ले जाती है, ले जाके वो सब कुछ, कहते हैं ये क्या कर रहे हो आप, आज के दिन क्यों? कहते आज ही के दिन शुरू करना हमने जो करना है। तो वो सब कुछ बेच देती है, बेच के उसको मोटरसाइकिल खरीद के देती है, अपने घर में उसको सिखाती है। अपने घर में एक बड़ा सा घर है और दोनों घर से बाहर हो जाते हैं। अब वो घर में नहीं रहते, वो किसी जगह कहाँ कहाँ उनको ढूंढना मुश्किल है। जिन जिन्होंने जो जो किया, पासपोर्ट ऑफिस में कुछ इंसिडेंट हुआ, फलाना जगह पे एक बस ड्राइवर था, ये सारे इंसिडेंट हुए हैं ओवर द टाइम, उन सबको कत्ल करवाती है। एंड ही बिकम्स ए किलिंग मशीन बिकॉज ऑफ हर। एंड देन एट द एंड दे आर कॉट एंड द Prakash Raj did that role as the policeman who is following them. And then he says ki what you people have done probably is very right, but I can't approve it. तो मैंने आप लोगों को पकड़ लिया तो आप मेरे ऊपर गोली मार के निकल जाओ, फिर अब और क्या कर सकते। तो इस तरह की कहानी है ये। तो अब ये कहानी फिल्म खास नहीं चली क्योंकि महेश बाबू को महेश बाबू जितना बड़ा स्टार हो गया था, एक बहुत बड़ा स्टार को माँ कौन होती है बताने वाली। दिस इज अ वेरी सिनेमैटिक पॉइंट, यू नो। अगर यही चीज कोई नए लड़के के साथ करते तो सुपर हिट होती शायद, लेकिन ये महेश बाबू वैसे सुपरस्टार। सुपरस्टार को रजनीकांत को कौन बताएगा कि वो खुद गॉड है गॉड को कौन बताएगा कि, यू नो। So that's where, but it had become a cult film. तो जो भी मैं अभी तेलुगु में कर रही हूँ, it's all because of that film. Okay. क्योंकि एक डिफरेंट कैरेक्टर थी, इतनी डिफरेंट कैरेक्टर थी। अब हर जगह पर जहाँ पर भी टेढ़े मेढ़े कैरेक्टर होते हैं ना, मुझे बुलाते हैं और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की, क्योंकि मुझे डिफरेंट कैरेक्टर्स करने का मौका जो मिल रहा है ना तेलुगु में, शायद मुझे हिंदी में नहीं मिल रहा, मिला ही नहीं। उस वक्त तो मिला था जितना मिला था, लेकिन डिफरेंट कैरेक्टर्स नहीं मिले मुझे उस वक्त भी। दैट इज वन ऑफ द रूल। दो इस वक्त क्या क्या कर रही है आप? इस वक्त मैंने सिर्फ कल मैंने एक फिल्म के लिए हाँ किया हुआ है। इट्स अबाउट एक कंजूस औरत मुझे बहुत मजा आया सुन के। हिंदी में या साउथ में? साउथ में, तेलुगु। And they're going to shoot in a place which I have never seen, so I'm very excited about that. Srikakulam, बिल्कुल ईस्टर्न साइड पे। I'm very excited. You have to be go there and shoot there. अब we have to go there and shoot, which is going to be in October. Till that time भाई मैं बहुत बिजी रहती हूँ। मैं एक छोटा सा रेस्टोरेंट बना रही हूँ करजत कशेले में। मुझे अपना कुकिंग स्किल्स दिखाने का बड़ा शौक है। अब घर में कोई नहीं होता, मैं खाना नहीं बनाती, क्योंकि कोई आप जो बनाते हैं उसको अप्रिशिएट करने वाला चाहिए होता है ना। जब तक कोई अप्रिशिएट नहीं होगा तो दैट इज पॉसिबल इफ यू मेक ए रेस्टोरेंट। सो आई एम मेकिंग ए रेस्टोरेंट ओवर देयर एंड
जैसे कल शाम को खाना बाहर से आया, लेकिन मैं खाली नहीं बैठ सकती थी. आई मेड लॉट ऑफ कैरमल कस्टर्ड. तो मतलब ये दिल लगा रहता मुझे. और ये आपके कर्जत वाले रेस्टोरेंट में क्या स्पेशलिटी फूड रहेगा? भाई एक तो मेन तो पिज्जा कॉर्नर होगा, एंड कंप्लीटली मेड बाय अस. नथिंग एट ऑल दैट विल कम फ्रॉम आउट. द डो, द सॉस, आई मेक फैंटास्टिक सॉस. मतलब सॉस वैसे ही खाया जाएगा आपसे, ऐसा सॉस है. एंड देन ऑफ कोर्स चीज वी कैन नॉट मेक आवरसेल्व्स, वो तो बाहर से आएगा. बट दीज आर द थिंग्स. बेसिकली पिज्जा कॉर्नर कंप्लीटली काफी इंतजाम किया हुआ है हमने. इट मीन्स यू आर शेफ, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट्स नॉट सो न्यू. वहाँ एक्चुअली हमारी एक गेस्ट हाउस है. गेस्ट हाउस में 40 लोग रह सकते हैं. और वो गेस्ट हाउस में लोग दोबारा दोबारा आते हैं बिकॉज ऑफ द फूड. एंड दैट फूड वी हैव कंबाइंड द महाराष्ट्र, क्योंकि कुक्स वहाँ के हैं, वो लोग महाराष्ट्र का. लेकिन बाकी स्नैक्स जितने थे ना, वो सब हमने सिखाया उनको. चीज़ बॉल हो, अब वो चीज़ बॉल ऐसा है कि वो बिना मोज़रेला के वो चीज़ बॉल नहीं बनाती हूँ. वहाँ की सविता बनाती है. कहते हैं नहीं वो वाला ना, खींचने वाला वो वाला चीज़ ले आओ ना अम्मा आप, ऐसे बोलती हूँ. तो हम सारे सप्लाईज यहाँ से देते हैं, हफ्ते में 1-2 बार जाते हैं हम. एंड देन मतलब लिटरली हर हफ्ते कोई 100 लोगों का खाना बनता है वहाँ पर. और इसके अलावा आई वॉन्ट टू मेक द रेस्टोरेंट फ्रॉम फॉर द आउटसाइडर्स, बिकॉज आउटसाइड से भी हमें काफ़ी ऑर्डर्स आते रहते हैं. So we want to make this joint completely for the outside catering. फिर I'm very fond of South Indian, especially Andhra food. Where you belong. Where I belong. तो अच्छा मैंने एक और चीज़ सोच लिया, मैं कोई भी महाराष्ट्रियन चीज़ नहीं बनाऊंगी वहाँ पर, क्योंकि वहाँ के महाराष्ट्रियंस बना रहे हैं. मैं उनके खाने पे मैं हाथ नहीं डालूंगी. इट्स नॉट फेयर है ना. वहाँ के आदमी जो अपने लिए कुछ छोटा सा धंधा कर रहे हैं, बटाटा वड़ा तक नहीं बनाऊंगी मैं. वो बटाटा वड़ा बेचारे बड़े अच्छे बना रहे हैं, उनका मैं क्यों छीन लूं मैं. उनकी वो ऑथेंटिक डिश है, उनकी ऑथेंटिक डिश है, उनको बनाने दो. मैं तो बोलूंगी कि वहां से मंगाने का जिम्मा भी मैं लूंगी, यू नो. बट देयर आर सर्टेन थिंग्स आई कैन मेक वेरी वेल. एंड डोसा, एक पेसरट्टू है जो चीला बोलते हैं, लेकिन पेसरट्टू इज मच मोर इंटरेस्टिंग देन चीला. एंड उपमा है, रागी उपमा है, रागी इडली है, फिर रागी डोसा है, ये सारी चीज़ें. और एक मैंने ज़िंदगी में पहली बार भी खाया था एज एन आंध्रा. इट ऑल्सो इट्स क्वाइट शेमफुल. आंध्रा में एक बेल्ट में चावल के अलावा कुछ नहीं खाते. सिर्फ चावल. सिर्फ चावल. गोदावरी, कृष्णा, ये वाले जो है इनको पता ही नहीं है कि चावल के अलावा कुछ. अब पता है सब, लेकिन एक ज़माने में नहीं पता था. सेम वे एक रायलसीमा और एक तेलंगाना है, यहाँ पे चावल बहुत कम होते थे. अच्छा. यहाँ पे ज्वार, रागी, ये 3-4 मिलेट्स. बेसिकली मिलेट्स वाज द मेन फूड टिल टुडे. अब मिलेट्स तो फैशनेबल फूड हो गया, लेकिन उस जमाने में वही एक जरिया था. अब मिलेट्स के साथ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बनती हैं. तो आई वॉन्ट टू डू सम मिलेट्स ऑल्सो, नॉट ऑल ऑफ देम बट सम ऑफ देम. और एक मैं घर पे भी बनाती हूँ, रागी मुद्दा कहते हैं उसको. सिर्फ रागी का एक गोल गोल सा बन जाता है. सो वो असली घी डाल के क्या मज़ेदार होती है वो चीज़. मेरे बच्चों को भी इतना पसंद है, चाहे नॉन वेजिटेरियन खाना हो चाहे वेजिटेरियन खाना हो, उसके साथ यू ईट इट लाइक ए सॉफ्ट चावल. तो वो इस तरह की चीज़. एंड दे आर वेरी इजी टू मेक, दे आर नॉट डिफिकल्ट थिंग्स टू मेक. कड़ी पत्ता का बड़ा प्रयोग होगा, क्योंकि कड़ी पत्ता के बिना तो आंध्रा वाले जी नहीं सकते ना. महाराष्ट्र में भी मोर और लेस ऐसा है. कड़ी पत्ता है. कड़ी पत्ता नहीं बहुत से, बट वी आर नॉट एज इतना तीखा भी नहीं जैसे कोल्हापुर में खाते, लेकिन तीखापन है. और मसालों में गरम मसाला का प्रयोजन थोड़ा ज़्यादा है आंध्रा में. तो ये सारी चीज़ें करके वी ऑलरेडी बीन डूइंग थिंग्स, लेकिन इसको एक कंसोलिडेटेड प्लेटफॉर्म देना चाहती हूँ मैं. आधा बन चुका है,
आधा और बन जाएगा। वेरी गुड। रामेश्वरी जी, आपको ओटीटी के ऑफर आते हैं या करना चाहती है? हिंदी में नहीं, हिंदी में हिंदी में नहीं, नहीं आए। कोई वजह? आई डोंट नो, मुझे आइडिया ही नहीं है। नहीं, मतलब ओटीटी की आपको ऑफर आती है तो यू वुड नॉट लाइक टू डू? ऑफ कोर्स आई लाइक टू डू, इट डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टर। कैरेक्टर। ओटीटी क्या, मतलब अभी सोनी वालों की एक मैं टीवी भी कर रही हूँ, आई थिंक आई शुड नॉट बी टॉकिंग अबाउट इट, बट आई एम डूइंग समथिंग, इट्स ए स्मॉल, इट्स ए कैमियो, इट्स अबाउट 10 days वर्क ऑल टुगेदर। ओके। तो वो कर रही हूँ। और ओटीटी तो मैंने तेलुगु में एक्चुअली ओटीटी से ही दोबारा शुरुआत की। अगेन गोदावरी पे शूटिंग है, उन्होंने बोल दिया तो एक्साइटमेंट में चली गई, बट इट टर्न आउट टू बी राइट डिसीजन, क्योंकि अच्छे लोग थे और मज़ेदार शूट हुआ था और मज़ेदार कैरेक्टर था। और मुझे अपने ताई जी और मेरी जो नानी दादी जो भी होती हैं, वो सब जिस तरह से बात करते थे, कैसे बैठते थे, आई डिड इट एग्जैक्टली लाइक दैट एंड आई एंजॉयड माई सेल्फ, यू नो। और हर आदमी ने मुझे फ़ोन करके बोला, हाय हाय, तुम तो बिल्कुल ही ऐसे लग रहे थे जैसे गांव से उठ के आए हो। मुझे बहुत मजा आया। ग्रेट ग्रेट। और कुछ खास, कुछ मैंने पूछा नहीं हो, आपको बताना हो, ऐसा कुछ रह गया तो शेयर कीजिए। कुछ नहीं, बस मेरे आइडियाज तो बहुत है, आइडियाज को इम्प्लीमेंट तो करनी पड़ेगी। अब मतलब हो सकता है कि अगस्त महीने में हैदराबाद ही जाऊं मैं। मेरे दिमाग में है एक, आई वांट टू डू पॉडकास्ट विद द वाइफ्स ऑफ ऑल दीज फेमस एक्टर्स। वाओ। नॉट एक्टर्स, ओनली द वाइफ्स। और फिर साउथ एक्ट्रेस वाइव्स। साउथ एक्टर्स यहाँ का मैं शायद टच में ही नहीं हूँ, अब मैं वहाँ पर ज़्यादा टच में होने लगी हूँ। और फिर आई वांट टू स्पीक टू सम ऑफ द डायरेक्टर्स हु आर स्टिल देयर, some of the directors, that's a separate issue. And if I possible, I want to do podcasts on cooking of Andhra. ग्रेट आइडिया। कुकिंग ऑफ आंध्रा, जिसमें यहाँ हम देखते हैं कि ये विकास कपूर हो या ये सारे बहुत बड़े बड़े कुक्स हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ऑथेंटिसिटी जो एक 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 सुनते थे हम, बचपन से सुनते थे, विजयवाड़ा में किसी जगह पर इडली, लोग ट्रेन से उतर के ट्रेन मिस कर जाते थे कि वो सुब्बैया या जो भी है उनका नाम मुझे अभी पता नहीं है, उनकी इडली खाने 3 किस्म की चटनियां देते थे वो, और इतने बड़े बड़े 2 इडली। मैंने नहीं खाया, एक बार मैंने ट्रेन जर्नी लिया ओनली बिकॉज आई वांटेड टू ईट, वांटेड टू टेस्ट दैट आई वांट, एंड वाकई कुछ और ही लेवल का था वो, सॉफ्ट बट द शेप वाज परफेक्टली देयर। इट इज नथिंग लाइक व्हाट वी ईट हियर, वी गेट हियर। ये उडुपी से कोई लेना देना नहीं उसका। अच्छा। इट हैज ए दैट स्लाइट सारनेस आती है ना, एक फर्मेंटेशन हुई होती है जी। उडुपी में फर्मेंटेशन नहीं हुई है, सो दैट्स अ डिफरेंस। तो उस तरह से कोई आदमी, हमारे बचपन में हम मेरे फादर वहाँ से मिठाई लाते थे, असली घी की मिठाइयाँ, कमाल की मिठाइयाँ, अभी तक वो आदमी जिंदा है, अभी तक वो उनकी दुकान उतनी पॉपुलर है। सो आई वांट टू डू दीज लिटिल थिंग्स, यू नो। Interesting, very interesting. But you never thought of to come into the production, doing some direction? We did. जब दूरदर्शन में हमने किया था, 2-3 बार किया, मैंने डायरेक्ट भी किया था, and we had a great time. We made money also, कोई ऐसी बात नहीं, but I didn't know how to handle private channels. ये जो टिपिकल से जो बीच में वहाँ पे एक आदमी होता था जिससे आप बात करते हैं, आपने जो गलतियां की वो बता देते हैं, आपको जो लगता है कि वो जो गलत बात कर रहे हैं वो आप बात करते हैं, बात खत्म हो जाती थी, कहीं बीच में एक जगह आते थे। यहाँ पर एक नेवर एंडिंग है, वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड वेरियस कपड़ों के ऊपर भी, मतलब आपका सीरियल रुक जाता है। रिसेंटली आई वाज सपोज टू डू वन फॉर हॉटस्टार, ओटीटी का नहीं था, शायद उनका सीरियल था। सो अब मैं कम पैसों में नहीं एक्सेप्ट करती, मुझे एक टाइम पे पैसों का पता नहीं था, लेकिन जब मैंने देखा कि जिसकी चेहरा भी नहीं जानता है
उसको आप इतना पैसे दे सकते हैं, तो मुझे पैसे देने में आपको क्यों तकलीफ हो रही है? तो अब मैं पैसे तो मुझे पहले बताओ, तब मैं सोचूंगी। तो अब उस तरह से सब करके बात हो गई थी। फिर भी मैंने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया कि मुझे लगा कि पुराने लोग थे जिनको मैं जानती थी, जिनके साथ मैं इन्वॉल्व थी पहले, मुझे लगा चलो कर लेते, इतने में कर लूंगी मैं। देन just before, and they postponed the shoot for 6 months. वन हर महीने करते गए। मुझे लगा कोई बात नहीं, जब वो करेंगे करेंगे। तो मैं बाली गई हुई थी, बाली इंडोनेशिया गई हुई थी मैं। उस वक्त इनका शायद फोन आ रहा था। मैंने बोला क्या हुआ? कहते नहीं कुछ प्रॉब्लम हो गया। बोला ठीक है, क्या कोई भी सॉर्ट आउट कर लेंगे। मैं तो आ गई थी 5-6 दिन में वापस। तो आने के बाद पता लगता है कि दे हैड टू स्टार्ट शूटिंग। बोला कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? कितनी चैनल सेड कि उनका पैसे आधा कर दो। तो हम बहुत शर्मिंदा हो गए, हमें समझ नहीं आया कि आपसे ये बात कैसे करें। प्रोडक्शन वालों ने बोला, इसलिए हमने बैकआउट कर लिया। मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं यार। वो लड़ते रहे, वो कहने लगे कि इस कैरेक्टर के लिए हमने इतने सीरियसली हमने उन्हीं को सोचा, लड़ते रहे। मैंने बोला नहीं यार, आप लोग चैनल के ऊपर डिपेंडेंट हो, डोंट, आई एम नॉट इमोशनली डिस्टर्ब्ड और एनीथिंग। बात हो गई है। फिर उनका मैंने वैसे ही इधर से उधर से बातें पता लगी। दे बॉट द राइट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग फ्रॉम टर्की एट 3 crores. They wanted to pay a heavy amount for the girl who was doing the main character. अब सोशल मीडिया में बहुत पॉपुलर होगी, हमको नहीं पता, लेकिन हमने कभी देखा नहीं उनको, ठीक है। बट मैंने तो देखा नहीं, वो सीरियल आके चली गई, बीच में रोकना पड़ा क्योंकि चैनल ने रोक दिया, क्योंकि इट बिकेम सो ब्लडी एक्सपेंसिव, बिकॉज यू डोंट वांट टू पे मी बट यू हैड दिस अनरीजन। क्योंकि टर्की वालों ने बोल दिया कि आप कहानी चेंज कर रहे हो, हमने अब पैसे ले लिया उन्होंने, अब हम अप्रूवल पता नहीं क्या कहे। उफ, मतलब मैंने बोले क्या दुनिया है, इन लोगों को अपने आप कहानी नहीं लिख पाते, ये इतने क्रिएटिवली इतने गए गुजरे हैं ये। 3 करोड़ देके आप टर्की से, जो एक 30-40 एपिसोड में खत्म होने वाले सीरियल को टर्की वाले क्या करते हैं, 150 एपिसोड बनाते हैं। ओहो, मैंने देखे हुए हैं। वेरी ग्लैमरस, नो डाउट अबाउट इट, but at the same time they are not worth that 3 crore that you're talking about. 3 करोड़ में तो आप 5 कहानियां 50-50 एपिसोड के लोगों से लिखवा सकते थे। आप यहाँ के लोगों के ऊपर इन्वेस्ट ही नहीं करना चाह रहे हो। So, मतलब it's so unfair really, you know. Totally. It's not unfair to me at all. It's unfair to the creativity of this place. तो अब इस तरह से लोग करते हैं हरकतें। अब उनके साथ मुझे इन्वॉल्व होने की जरूरत भी नहीं है, मुझे बुरा फील करने की जरूरत। If someone comes to me with a good offer, I'm dying to do it, but on my own terms. Correct. बिल्कुल। इतना काम करने के बाद, इतनी सीनियरिटी पाने के बाद, you deserve. And then the only thing I'm saying is कि आप डेफिनेटली बताओ मुझे कितना पैसा आप दे सकते हो। मुझे सूट करता है तो मैं करूंगी, नहीं करता है तो नहीं करूंगी। और दूसरी बात है कि मैं टाइम पे आती हूँ, टाइम पे जाती हूँ। मैं 10 घंटे से ज्यादा नहीं काम करती, 12 घंटे नहीं करती। मेरे हैं प्रॉब्लम्स, क्योंकि नाला सुपारा में या कहीं और शूटिंग करते हो तो यहाँ से मुझे जाने के लिए 2 घंटे लगते हैं। तो मैंने बीच में आपने कहा ना सैबैटिकल ले लिया। सैबैटिकल लेने का रीजन यही था, पीपल वर शूटिंग इन मड आइलैंड। आई नोटिस्ड कि 1.5 घंटा लगता था मुझे जाने में। लोग बोलते थे अरे यहाँ से फेरी पकड़ के आ जाओ। मैंने कहा नहीं यार, मैं फेरी पकड़ के नहीं आ सकती। नहीं, मुझे आदत है गाड़ी में जाने की। मेरी एक ही लग्जरी है, एक फोन की लग्जरी होनी चाहिए, एक एसी की, और एक वो, बाकी कोई लग्जरीज नहीं है। एक ड्राइवर और गाड़ी वो है मेरे। जब मैं बिल्कुल भूखा मर रही हूँ तब भी ये रहेगी। मिनिमम रिक्वायरमेंट, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और आदत पड़ गई, अब 30-40 साल से आदत पड़ गई हो, अब उसके बाद अब इसको नहीं बदल सकता। हाँ, अब उसके बाद क्या है, आपकी प्रॉब्लम्स है। मैं आपकी प्रॉब्लम समझने के लिए नहीं बैठी हूँ, मैं सिर्फ अपनी प्रॉब्लम समझूंगी। क्लियर इनफ। बिल्कुल। एंड आई एम नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग। आई टेक प्लेजर इन
मैंने एक फूल अच्छा उगा दिया तो मुझे बड़ी खुशी है, मुझे एक फल अच्छा उगा दिया तो मुझे बड़ी खुशी है। शायद उस खुशी के जो वैल्यू है, दैट्स मच मोर देन probably after working for 6 months you're told कि अच्छा जी आपका कैरेक्टर लोगों ने पसंद कर लिया। I agree. I agree. बिल्कुल. It was very interesting talking to you, रामेश्वरी जी. ऐसा Thank लगता you. है कि बातचीत चलती रहे. कुछ ज्यादा नहीं हो गया था वैसे? नहीं, ज्यादा नहीं, इंटरेस्टिंग बातचीत रही ना. वही कह रही हूँ मैं. बहुत अच्छा लगा बातचीत थैंक यू, करते. थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आपने रामेश्वरी जी की बातचीत सुन ली होगी. आई एम श्योर कि ये बातचीत हमारी आपको भी बहुत उतनी ही अच्छी लगी होगी. सो आप सभी की तरफ से मेरे अपनी तरफ से मैं रामेश्वरी जी को बहुत सारा शुक्रिया, थैंक यू सो मच कहना चाहूँगी. इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू रामेश्वरी जी. इट वॉज एन एब्सोल्यूट प्लेजर। मैं तो बोलती ही जाती हूँ, शुक्र है, मतलब आपने कभी तो सोचा बंद करें ये। कमाल करती हैं. मज़ा आ गया. ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू. Thank आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं. Thank थैंक यू. लवली मीटिंग यू. थैंक यू।